हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पवन कुमार आपका एसएससी बैंक क्लास में स्वागत करता हूं। हमने ये जो सीरीज है 50 क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की हुई है। इसके अंदर हम हर एक टॉपिक के 50 क्वेश्चंस कर रहे हैं। एक टॉपिक उठा रहे हैं और उसके 50 क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसकी संभावना हमारे जो एसबीआई क्लरिकल एग्जाम जो होने वाला है, अभी पोस्टपोन्ड हो गया है, थोड़े दिन बाद होगा, तो उसमें आने की संभावना बहुत ज्यादा है। हर एक टॉपिक से हमें पता है कि हमें कितने क्वेश्चंस मैक्सिमम कर लेने चाहिए, तो हम सोच रहे हैं कि हम 50 क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमारी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए और इसी प्रैक्टिस के बलबूते पे हम अपना एग्जाम निकाल सकें। तो प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। आप खुद भी एक बारी वीडियो देखने के बाद वो 50 क्वेश्चंस खुद से करें, और जहां से भी अदर सोर्सेज से आपको मिल रहा है वहां से भी आप अपनी तैयारी को बूस्ट करते रहें। और जो भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके भी अपने डाउट और कमेंट पूछ सकते हैं। ज्यादा वक्त न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। हम आज की इस वीडियो में हम अपने 50 क्वेश्चंस करेंगे। जो टॉपिक है सिलोजिज्म। सिलोजिज्म की अगर मैं बात करूं तो ये हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैंकिंग सेक्टर के जो एग्जाम है उसमें सिलोजिज्म के जो प्री एग्जाम है उसके अंदर 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। जो बाकी हमारे एग्जाम है एसएससी वगैरह के, रेलवे के, और आगे आने वाले समय में जो सीईटी का एग्जाम होगा उसमें भी हमें सिलोजिज्म के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और मिलेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है इसी चीज से कि हर एक एग्जाम के अंदर इसका कुछ पोर्शन जरूर आता है। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तक इसके देखने को मिलते हैं। तो इसी वजह से आप इस टॉपिक की गहराइयों से एक बार जान लें और उसके बाद प्रैक्टिस डेली करते रहें। चलो स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम न लेते हुए। ये डायरेक्शन दी हुई है। इन क्वेश्चन सम स्टेटमेंट आर गिवन। कुछ स्टेटमेंट दी हुई होंगी, फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन, फर्स्ट एंड सेकंड। You have to consider the statement to be true, even if there seems to be variance from commonly known facts. You have to decide which of the given conclusion, if any, follow from the given statement. Indicate your answer. Indicate your answers. क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, एक बारी ट्राई कीजिए, फिर साथ मिलके निकालते हैं क्वेश्चन को। हम अपने क्वेश्चंस बिना डायग्राम के करेंगे। 2 ही चीजों से हम सिलोजिज्म को सोल्व कर सकते हैं, एक वेन डायग्राम के साथ और एक बिना डायग्राम। बिना डायग्राम आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं होता जितना हम लोग डरते हैं समझने के लिए। तो हम आज समझेंगे कि बिना डायग्राम हम अपने सिलोजिज्म के क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम अपने जो क्वेश्चंस है वो डायग्राम बना के ही करें। अगर हम बिना डायग्राम के अपने क्वेश्चंस करेंगे तो हम काफी टाइम बचा सकते हैं। एक बैंकिंग एग्जाम के अंदर अगर हम एक क्वेश्चन के अंदर 6-7 सेकंड भी बचा रहे हैं तो 30 से 35 सेकंड की हम सेव कर सकते हैं अपने 5 क्वेश्चन, और उससे हम एक और या फिर 2 और क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बिना डायग्राम के करेंगे सभी क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का हो गया होगा, तो अभी इसे देखते हैं। देखो, कंक्लूजन सबसे पहले बिना डायग्राम के करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें डायरेक्ट कंक्लूजन देखने चाहिए कि कंक्लूजन में हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। अब हमें पता चल गया कि कंक्लूजन 1 में फाइंड आउट करना है, नो कॉफी इज स्वीट, कोई भी कॉफी स्वीट नहीं है। अब इसके बाद हमने जब एक कंक्लूजन देख लिया है, अब डायग्राम स्टेटमेंट की तरफ जाएं। अगर आपने डायग्राम बना रखा तो डायग्राम की तरफ देखें और स्टेटमेंट की तरफ देखें, अगर बिना डायग्राम के करना है तो। अब हमें पता है कि कोई भी कॉफी स्वीट नहीं है, ये बोल रहा है। अब देखो, कॉफी कहाँ है यहाँ पे और स्वीट कहाँ है यहाँ, तो नो टॉफी इज कॉफी, कोई भी टॉफी कॉफी नहीं है। नो स्वीट इज टॉफी, देखो कोई भी स्वीट टॉफी नहीं है, कोई भी टॉफी कॉफी नहीं है। तो इससे ये प्रूव होता है कि कोई भी कॉफी स्वीट नहीं है। क्या अब इससे ये प्रूव होता है कि कोई भी कॉफी स्वीट नहीं है? नहीं होता, क्योंकि ये ऐसा कहीं भी नहीं बोला गया है कि ये जो कोई भी कॉफी ये स्वीट के अंदर नहीं जा रही या स्वीट के अंदर नहीं जा सकती। हमें पता है कि जो हमारी कॉफी है वो टॉफी नहीं हो सकती, और जो हमारी टॉफी है वो स्वीट नहीं हो सकती। पर स्वीट और कॉफी के बीच में तो कोई रिलेशन नहीं है। अगर कोई रिलेशन नहीं दे रखा तो हम इसे नो कॉफी इज स्वीट कैसे ट्रू मान ले? नहीं मान सकते। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। फॉलो नहीं करेगा, फॉलो
नहीं करेगा। अब सेकंड को देखते हैं, ऑल स्वीट्स आर कॉफी, ऑल स्वीट्स आर कॉफी। क्या हमें कॉफी और स्वीट्स के बीच में कोई रिलेशन दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। हमें पता है कि कोई भी जो स्वीट है वो टॉफी नहीं है, पर टॉफी और कॉफी में कोई रिलेशन नहीं है, तो स्वीट और टॉफी में स्वीट और कॉफी में कोई रिलेशन नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो ये ऑल स्वीट्स आर कॉफी, ये वाला रिलेशन भी हमारा फॉलो नहीं करेगा। तो दोनों कंक्लूजन हमारे फॉलो नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे तो कौन सा आंसर ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो गया। ओके, देखो कितना आसान है बिना डायग्राम के करना, बहुत ही आसान। एक बार समझ में आ गया तो आप बिना डायग्राम के ही सोल्व करोगे और अपना टाइम और एग्जाम दोनों बचाओगे। क्वेश्चन सेकंड आप लोगों की स्क्रीन पे है, देखते हैं सबसे पहले कौन निकालेगा। कोशिश कीजिए। आई थिंक आप लोगों ने कोशिश कर ली, अब साथ मिलकर निकालते हैं। ऑल रिवॉर्ड्स आर अवार्ड्स, सारे के सारे जो रिवॉर्ड्स हैं वो अवार्ड्स हैं। देखते हैं, ऑल रिवॉर्ड्स आर मेडल, सारे के सारे जो रिवॉर्ड्स हैं वो मेडल के अंदर है। ऑल मेडल आर अवार्ड्स, सारे के सारे जो मेडल हैं वो अवार्ड्स के अंदर है। अब देखिए, सारे के सारे जो रिवॉर्ड थे वो मेडल के अंदर चले गए और सारे के सारे मेडल अवार्ड के अंदर चले गए। तो सारे के सारे जो ये रिवॉर्ड है ये अवार्ड के अंदर चले जाएंगे, बिल्कुल चले जाएंगे। अगर चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये फॉलो करेगा। अब ये फॉलो करेगा। अब सेकंड को देखते हैं, ऑल अवार्ड्स आर मेडल्स, सारे के सारे जो अवार्ड्स हैं वो मेडल्स हैं। हमें पता है कि सभी मेडल अवार्ड्स हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि सारे के सारे अवार्ड्स भी मेडल हो। सारे के सारे मेडल तो अवार्ड्स के अंदर जा सकते हैं, पर क्या पता कुछ अवार्ड्स ऐसे भी हो जो मेडल ना हो, क्योंकि मेडल तो सारा जो मेडल है वो तो अवार्ड्स के अंदर जा सकते हैं। तो अवार्ड्स के अंदर और कुछ भी ऐसा हो सकता है मेडल के अलावा जो कि अवार्ड हो। तो इसका मतलब ये वाला फॉलो नहीं करेगा। अगर ये नहीं करेगा, फर्स्ट फॉलो करेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन थर्ड आप लोगों की स्क्रीन पे है, जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करें। कमेंट बॉक्स में अपने सॉल्यूशन का आंसर जरूर लिखें, ताकि आप लोगों को पता चले कि आप कितना जल्दी सोल्व कर पा रहे हैं। सिर्फ सोल्व करना ही जरूरी नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। अगर एग्जाम हमें क्रैक करना है तो कितना जल्दी सोल्व करना है वो मैटर करता है। चलो साथ मिलके सोल्व करते हैं। एटलीस्ट सम ट्री आर बुशेस, सम ट्री की बात हो रही है, कम से कम कुछ जो ट्री हैं वो बुशेस हैं। तो इसका मतलब कुछ ट्री बुशेस होना बहुत जरूरी है। तो अब क्या पता चल रहा है? सम ट्रीज आर प्लांट, ऑल बुशेस आर प्लांट। ये प्लांट है, इसके अंदर कुछ ट्री प्लांट हैं और सारे के सारे बुशेस प्लांट हैं। तो जरूरी नहीं है कि ये जो ट्री वाला पोर्शन है ये बुशेस के अंदर भी हो। जरूरी तो नहीं है ये ट्री वाला जो पोर्शन है ये बुशेस के अंदर भी हो। जरूरी क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने बोला कि कुछ ट्री प्लांट है और सारे के सारे बुशेस प्लांट है। अब ट्री इतना बड़ा हो गया, इसके अंदर कुछ बुशेस हो गए, सारे के सारे इसके अंदर बुशेस हो गए, पर इसके जो प्लांट है इसके अंदर जो बुशेस आए हैं वो थोड़े से पोर्शन में आ गए, बाकी के कुछ पोर्शन में ट्री होंगे। तो बुशेस और ट्री का कोई डायरेक्ट रिलेशन हमें नहीं पता कर सकते। ठीक है, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये फॉलो नहीं करेगी। अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, सम ट्री आर डेफिनेटली नॉट बुशेस, कुछ जो ट्री हैं वो पक्का बुशेस नहीं है। अब हमने देखा कि हम ट्री और बुशेस के बीच में तो कोई रिलेशन पता ही नहीं कर पा रहे। अगर पता नहीं कर पा रहे तो दूसरा भी फॉलो नहीं करेगा। अब ये दोनों फॉलो नहीं कर रहे। अब देखते हैं मेन चीज, क्या हम इसमें आइदर और लगा सकते हैं? सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि आइदर और लगता कब है, जब हमारे पास दो कंक्लूजन है, उनमें से एक अगर ट्रू होगी तो दूसरी अपने आप फॉल्स हो जाएगी। अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट ट्रू होगी तो दूसरी अपने आप फॉल्स हो जाएगी। उनमें से कोई भी अगर हम स्टेटमेंट को ट्रू मानेंगे तो दूसरी फॉल्स हो जाएगी। अगर दूसरी को ट्रू मान लेते हैं तो पहले वाली फॉल्स हो जाएगी। जब ऐसी कंडीशन हो कि हम एक को ट्रू मानते हैं तो दूसरी अपने आप फॉल्स हो जाती है। दो ही कंडीशन बन सकती है, या तो ये फॉलो करेगा या ये फॉलो करेगा, तब हम आइदर और का केस लगाते हैं। चलो देखते हैं। अब इसे ये कह रहा है कि कुछ जो ट्री है वो बुशेस हैं। ये कह रहा है कि सम ट्रीज आर डेफिनेटली नॉट बुशेस, कि कुछ जो ट्री है वो डेफिनेटली बुशेस नहीं है।
ये कह रहा है कि कुछ ट्रिब्यूसीज हैं, ये कह रहा है कि कुछ ट्रिब्यूसीज नहीं है। तो फिर अभी क्या पता चल रहा है कि ये कह रहा है कि कुछ जो ट्री हैं वो बूसीज हैं, कुछ ट्री बूसीज हैं, पर हमें कोई पता नहीं चल रहा है कि कोई ट्री बूसीज है या नहीं है। अब ये कह रहा है कि कुछ ट्री बूसीज नहीं है, तो हो सकता है कुछ ट्री बूसीज हो सकता है कुछ ट्री बूसीज ना भी हो। तो ये दोनों एक टाइम में फॉलो हो सकते हैं। इसमें जो हमारा आइदर और है वो नहीं लगेगा। ऑप्शन नंबर डी ही हमारा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन डी। क्वेश्चन फोर्थ की तरफ चलते हैं। कीजिए, क्वेश्चन आपके सामने है। कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा बिना डायग्राम के, तो वो समझने की कोशिश करो, क्योंकि बिना डायग्राम के अगर आप सोल्व करते हैं तो जो बाकी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं आप उनसे कुछ स्टेप आगे होंगे अपने सिलेक्शन के लिए। तो आपको सिलेक्शन लेना जरूरी है। बिना डायग्राम के सोल्व करना या डायग्राम के साथ सोल्व करने की जरूरत या कोई बात नहीं होती। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए जिससे हम जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। तो बिना डायग्राम के निकालना थोड़ा आसान भी हो जाएगा और आपको जल्दी भी होगा जो हम डायग्राम बना के निकालते हैं। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं बिना डायग्राम के। तो आप लोग भी कोशिश करो कि कम से कम आप बिना डायग्राम के क्वेश्चन सोल्व कर सको और यहाँ से आप कुछ चीज सीख के जाओ। वो चीज यही है कि बिना डायग्राम के कैसे सिलोजिज्म को सोल्व करें। वो चीज अगर आप यहाँ से सीख गए तो इस 50 क्वेश्चंस का आपके लाइफ में बहुत महत्व हो जाएगा। चलो अभी करते हैं। देखो, नो बोतल इज ए कैप, कोई भी बोतल कैप नहीं है। तो अभी देखते हैं बोतल को। सारी की सारी जो बोतल है वो ग्लास है, कोई भी कैप ग्लास नहीं है। तो सारी की सारी बोतल ग्लास के अंदर आ गई, कोई भी ग्लास कैप के अंदर गया नहीं, तो कोई भी बोतल कैप के अंदर नहीं जाएगी। कोई भी बोतल कैप के अंदर नहीं जाएगी, तो ये ट्रू हो गया। अब ये फॉलो कर गया। अब सेकंड को देखिए, एटलीस्ट सम ग्लासेस आर बोतल, कम से कम कुछ जो ग्लास है वो बोतल हैं। अब देखते हैं कि ऑल बोतल आर ग्लास, जब सारी की सारी बोतल ग्लास के अंदर हैं तो ग्लास के अंदर है वो वाला पोर्शन जहां पे बोतल रखी हुई है, वो वाला ग्लास तो बोतल के अंदर आ गया, वो वाला ग्लास तो बोतल होगा। अगर वो वाला ग्लास बोतल होगा तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, ट्रू। तो दोनों फॉलो कर गए, दोनों फॉलो कर गए। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ई हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन फोर्थ ऑप्शन ई। फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं सबसे पहले कौन बनाएगा। जल्दी से जल्दी बनाए। आई थिंक बन गया होगा, साथ मिलके निकालते हैं। एटलीस्ट सम विंडोज आर गेट्स, कुछ विंडो गेट है, ये देखना है अब हमें। सारी की सारी जो विंडो है वो डोर है और जो सारे के सारे एंट्रेंस हैं वो विंडो है। तो कुछ विंडो डोर हो गए। और नो गेट इज ए डोर, कोई भी गेट डोर के अंदर नहीं जा सकता और सारी की सारी विंडो डोर के अंदर है। तो क्या कोई गेट विंडो हो सकता है, नहीं हो सकता। एटलीस्ट सम विंडो आर गेट्स, ये वाला बिल्कुल हमारा फॉल्स हो जाएगा, ये वाला बिल्कुल हमारा फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, अब उसके बाद ये देखते हैं, नो गेट इज एन एंट्रेंस, कोई भी गेट एंट्रेंस नहीं है। नो गेट इज एन एंट्रेंस। तो अभी एंट्रेंस को देखिए, जो सारे के सारे एंट्रेंस विंडो के अंदर है, कोई भी जो सारी की सारी विंडो, सारे के सारे एंट्रेंस विंडो के अंदर, विंडो सारी की सारी डोर के अंदर, और कोई डोर गेट हो नहीं सकता। तो ये जो सारी की सारी जो एंट्रेंस है ये गेट हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो कोई भी गेट हमारा एंट्रेंस नहीं हो सकता। तो ये बात बिल्कुल फॉलो कर गई। अगर फॉलो कर गई तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन फिफ्थ ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन सिक्स्थ आपके सामने है। आई थिंक आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा और बिल्कुल आप कोशिश कीजिए क्वेश्चन को निकालने की। और अब कोशिश कीजिए बिना डायग्राम बनाए ही आप निकालने की कोशिश करें। अगर आपको यहां से बिना डायग्राम के सिलोजिज्म सोल्व करने आ गए तो मैं बता रहा हूं आपको आने वाले आपके एग्जाम्स के अंदर बहुत फायदा होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके सिलोजिज्म के क्वेश्चन से ही आप इतना टाइम बचा लेंगे अपना, पर आप उतना टाइम जरूर बचा लेंगे जिससे आपके 1 या 2 मार्क्स ज्यादा आ जाएं। और काफी बच्चे 1 और 2 मार्क्स से ही रह जाते हैं, तो उनको इन चीजों में इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी ताकि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। अब
क्वेश्चन 6 आई थिंक आपने सोल्व कर लिया होगा, साथ मिलके सोल्व करते हैं। सम क्रॉप्स बीइंग साइन इज ए पॉसिबिलिटी, तो कुछ क्रॉप साइन के अंदर आ जाएं, ये एक पॉसिबिलिटी है। ऑल साइन आर क्रॉप्स, सारे के सारे जो साइन हैं वो क्रॉप्स हैं, सारे के सारे जो साइन है वो क्रॉप्स हैं। तो सम क्रॉप्स बीइंग साइन इज ए पॉसिबिलिटी, ये क्या होगा, क्या होगा, ये होगा फॉलो अनफॉलो। ठीक है, फॉलो नहीं होगा, अनफॉलो होगा, फॉलो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पता है कि जब सारे के सारे जब साइन है क्रॉप्स के अंदर है तो कुछ क्रॉप तो साइन है ही, इसमें पॉसिबिलिटी वाली तो कोई बात ही नहीं है। ये तो बिल्कुल ट्रू बात है, बिल्कुल सच में है। अगर कुछ साइन क्रॉप के अंदर है तो कुछ क्रॉप तो साइन होंगी ही, सारे के सारे जब साइन क्रॉप के अंदर है तो ये बिल्कुल बात सही है, पॉसिबिलिटी आ गई, इसीलिए हमारा ये फॉल्स हो गया, अनफॉलो। अब सेकंड देखते हैं, सम क्रॉप्स आर नॉट एरियाज, कुछ जो क्रॉप है वो एरिया नहीं है। ऑल क्रॉप्स आर एरियाज, सारी की सारी जो क्रॉप एरिया हैं, तो कुछ क्रॉप तो ऐसे हैं ही जो एरिया हैं। जब सारे के सारे क्रॉप एरिया के अंदर आ गए, ये कह रहा है कि कुछ क्रॉप एरिया है ही नहीं। जब सारे के सारे क्रॉप एरिया के अंदर आ गए तो कुछ ऐसे बचे ही नहीं जो एरिया में नहीं है। तो अगर नहीं बचे तो ये भी फॉल्स, ये भी फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, अगर ये दोनों ही फॉलो नहीं कर रहे तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन 6 ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन 7 आप लोगों के सामने है, स्क्रीन पर है, जल्दी से जल्दी निकालें। आई थिंक हो गया होगा, चलो साथ मिलके करते हैं। नो सॉन्ग इज ए पैराग्राफ, कोई भी सॉन्ग पैराग्राफ नहीं है। तो अभी सॉन्ग को देखते हैं, सारे के सारे सॉन्ग पोएम है, सारी की सारी पोएम राइम्स है। नो राइम इज ए पैराग्राफ, तो देखो सारे के सारे सॉन्ग्स पोएम के अंदर चले गए, सारी पोएम राइम्स के अंदर चली गई, पर राइम पैराग्राफ के अंदर नहीं जा रहा, तो सारे के सारे ये जो सॉन्ग्स हैं पैराग्राफ के अंदर नहीं जाएंगे। अगर नहीं जाएंगे तो नो सॉन्ग इज ए पैराग्राफ बिल्कुल सही हो जाएगा। और नो पोएम इज ए पैराग्राफ, जब सारी की सारी पोएम राइम के अंदर चली गई, कोई राइम पैराग्राफ के अंदर नहीं जा रहा, तो ये जो हमारा नो पोएम इज ए पैराग्राफ है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, आप लोग बताएं कौन सा आएगा। बिल्कुल सही बताया है कुछ बच्चों ने, ऑप्शन नंबर इज बिल्कुल राइट, ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों की स्क्रीन पर कीजिए। ट्राई जरूर करें क्वेश्चन को, आप लोगों को इसलिए ही टाइम दिया गया है, उतना ही टाइम दिया गया जितने में आप लोगों का क्वेश्चन हो सकता है। चलो अब 8 क्वेश्चन करते हैं, देखो साथ मिलके। सम पेपर आर बुक्स, कुछ पेपर बुक्स हैं, तो सारे के सारे जो पेपर हैं वो बुक्स के अंदर हैं, तो कुछ पेपर ऐसे होंगे ही जो बुक्स के अंदर है। जब सारे पेपर बुक्स के अंदर है तो कोई भी पेपर उठा लो, उसको सम पेपर मानो और वो बुक के अंदर ही मिलेगा, तो ये वाला बिल्कुल फॉलो कर गया। सम पेपर्स आर नॉट सीट, कोई भी सीट पेपर नहीं है, तो कुछ पेपर, जब कोई भी सीट पेपर नहीं है इसका मतलब कोई भी पेपर सीट नहीं हो सकता, तो कोई भी पेपर उठा लो वो सीट में नहीं जाएगा, तो कुछ पेपर सीट में नहीं जा रही है, बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। तो दोनों ट्रू हो गए, दोनों फॉलो कर गए, दोनों फॉलो कर गए, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ई, जो कि सही हो जाएगा, ऑप्शन ई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 जितना जल्दी हो सकता है, देखते हैं कौन सबसे पहले करता है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना जरूर बताएं, टाइमिंग भी और अपने आंसर्स भी। आई थिंक हो गया होगा, साथ मिलके करते हैं अब। ऑल बॉक्सेस बीइंग बैग्स, सारे के सारे जो बॉक्सेस है बीइंग बैग्स इज ए पॉसिबिलिटी, क्या कोई पॉसिबिलिटी है सारे बॉक्स बैग के अंदर आ जाएं? तो बॉक्स कहाँ है, ये रे, बैग कहाँ है, ये रे। जब सारे के सारे बैग बुक्स हैं और कुछ बॉक्सेस हैं, सारे के सारे बैग तो बुक के अंदर हैं और कुछ बुक जो है हमारी वो बॉक्स के अंदर है। अब देखिए सारे के सारे जो बॉक्स हैं वो बैग हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। कैसे? ये जो सारे के सारे जो बैग्स हैं ये बुक्स के उस पोर्शन में हो जो कि बॉक्स के अंदर चला जाए, है ना। और ये जो बैग हैं ये इतने ज्यादा हो कि बॉक्स कम पड़ जाए, तो सारे के सारे जो बॉक्स हैं वो बैग के अंदर चले जाएंगे। सारे जो बैग हैं वो बुक्स के अंदर चले गए और बुक्स का वो पोर्शन और बॉक्स का वो पोर्शन वो क्या हो, सेम हो, तो भी हमारे जो बॉक्स हैं सारे के सारे बैग के अंदर चले जाएंगे। तो ये पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल सही है। सम बैग्स आर बॉक्सेस, कुछ बैग्स बॉक्सेस हैं,
सम बैग्स आर बॉक्सेस। अब ये देखना है कि कुछ जो बैग है ना वो बॉक्सेस हैं, सारे के सारे बैग बुक्स हैं, सम बुक्स आर बॉक्सेस। तो ये पॉसिबिलिटी तो राइट हो गई थी, पर ये कंफर्म दे दिया है कि कुछ बैग तो बॉक्स हैं, पर हमें पता है कि जो सारे बैग हैं वो बुक्स के उस पोर्शन में भी तो हो सकते हैं जो बॉक्सेस के अंदर नहीं जा रहा। अगर नहीं जा रहा उस पोर्शन में हो गए तो कोई भी बैग बॉक्स होगा ही नहीं। तो ये जब सम बॉक्सेस आर बैग, सम बैग्स आर बॉक्सेस वाली जो स्टेटमेंट ये फॉलो नहीं करेगी। तो पॉसिबिलिटी वाली फॉलो कर रही है, दूसरी वाली फॉलो नहीं कर रही, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों की स्क्रीन पर देखते हैं कौन सबसे पहले करता है। आई थिंक आपने कर लिया होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सम रिंग्स आर नॉट कीबोर्ड, कुछ रिंग्स कीबोर्ड नहीं है। तो रिंग्स कहाँ है? ये रही। कीबोर्ड कहाँ है? ये रहा। तो नो कीबोर्ड इज ए की, ऑल की आर रिंग्स। कोई भी कीबोर्ड की के अंदर नहीं जा रहा, और जो सारी की सारी की है, जो नो कोई भी कीबोर्ड की के अंदर नहीं जा रहा और सारी की सारी की रिंग के अंदर जा रही हैं, तो कोई भी कीबोर्ड रिंग नहीं होगा। ये बात कहना सही है या गलत है? बताइए आप लोग। तो ये वाला कहना बिल्कुल गलत होगा कि जो हमारे जो सारे के सारे कीबोर्ड है वो रिंग के अंदर नहीं जा रहे। हो सकता है जा रहे हो, पर अभी देखिए हमें कंक्लूजन में दिया गया है कि कुछ रिंग्स कीबोर्ड नहीं है। अब बताओ, ये जो की रिंग्स के अंदर है वो वाला पोर्शन रिंग्स का जहाँ पे की है वो कीबोर्ड्स के अंदर जा सकता है? नहीं जा सकता, क्योंकि कोई भी कीबोर्ड की नहीं हो सकते। तो वो अगर नहीं जा सकता तो सम रिंग्स आर नॉट कीबोर्ड ये क्या करेगा? फॉलो। ये क्या करेगा? फॉलो। अब सेकंड देखते हैं। ऑल माइस बीइंग कीज इज ए पॉसिबिलिटी। जो सारे के सारे माइस की के अंदर चले जाएं, तो हमें पता है कि कुछ माइस कीबोर्ड के अंदर हैं। वो माइस जो कीबोर्ड के अंदर हैं वो की के अंदर जा सकते हैं? नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि कोई भी कीबोर्ड की के अंदर नहीं जा सकता। तो वो माइस जो कीबोर्ड के अंदर है वो की के अंदर नहीं जा सकते। अगर नहीं जा सकते तो ये वाला फॉलो नहीं करेगा। ऑप्शन ए फॉलो कर रहा है, कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहा है। तो कंक्लूजन 1 फॉलो करेगा तो ऑप्शन ए कहता है कि मैं कंक्लूजन 1 को फॉलो करवा रहा हूं, दैट्स वाई। और हमारा ऑप्शन ए इज बिल्कुल इज अवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों की स्क्रीन पर देखते हैं सबसे पहले कौन निकालेगा क्वेश्चन नंबर 11 को। चलो स्टार्ट करते हैं, दोनों में पॉसिबिलिटी बतानी है। ठीक है, अब देखिए, सम ब्लैक बीइंग पेंट्स, कुछ जो ब्लैक है वो पेंट हो सकते हैं। पेंट्स। अब देखिए ब्लैक कहाँ है? ये रहा ब्लैक, और पेंट कहाँ है? ये रहा पेंट। तो नो रेड इज ए पेंट, कोई भी रेड पेंट नहीं है। तो सम रेड आर कलर, ऑल कलर आर ब्लैक। देखो, सम ब्लैक के बारे में पता करना है हमें कि सम जो ब्लैक है वो बीइंग पेंट। तो कुछ ब्लैक, जो सारे के सारे कलर ब्लैक के अंदर गए हैं, तो वो ब्लैक के क्या पता आधे पोर्शन के अंदर गए हो, तो आधा जो पोर्शन बाकी का है उसका किसी पेंट से कोई रिलेशन है? नहीं है। वो ब्लैक जो कि कलर के जिनके अंदर कलर नहीं है उसका पेंट से कोई डायरेक्ट रिलेशन है नहीं। अगर नहीं है तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही हो जाएगी। पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी तो ये फॉलो करेगा, कंक्लूजन 1 फॉलो करेगा। अब कंक्लूजन सेकंड देखते हैं। कंक्लूजन सेकंड देखते हैं हम फॉलो करेगा या नहीं करेगा। तो ऑल पेंट्स बीइंग ब्लैक, जो सारे के सारे पेंट है वो ब्लैक हो सकते हैं? कब आप बोलोगे कैसे होंगे सर? तो अभी इसमें ये पता ही नहीं चल रहा कि कैसे होंगे। अभी इसमें पता ही नहीं चल रहा है कि पेंट ब्लैक हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो एक पॉसिबिलिटी तो है कि सारे के सारे पेंट ब्लैक के अंदर चले जाएं, तो पॉसिबिलिटी है, तो ये भी फॉलो करेगा। दोनों पॉसिबिलिटी फॉलो कर रही है, तो ऑप्शन कौन सा फॉलो करेगा? ई ऑप्शन हमारा फॉलो करेगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। आप लोग ऐसे ही ट्राई करते रहो। क्वेश्चन एक बार निकलने लग गए ना बिना डायग्राम के, आप, मैं बता रहा हूँ कि पेपर में बहुत जल्दी सोल्व कर लोगे। तो जितना हो सके उतनी कोशिश और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि कोशिश और प्रैक्टिस से ही सफलता पाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 12 आई थिंक आपका हो गया होगा। स्टार्ट करते हैं। सम माइस आर रिंग्स, कुछ जो माइस है वो रिंग्स है। चलो देखते हैं हम। सम माइस आर कीबोर्ड, नो कीबोर्ड इज ए की, ऑल कीज आर रिंग। तो कुछ माइस रिंग्स हैं, तो कुछ माइस कीबोर्ड के अंदर हैं, कोई भी कीबोर्ड की के अंदर नहीं है।
और कोई भी की रिंग्स के अंदर नहीं है। तो कुछ माइस रिंग है, ये हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रही है क्योंकि माइस का और रिंग का हमारे पास कोई भी लिंक है ही नहीं। कुछ माइक्स की बोर्ड है और वो की नहीं है और सारी की सारी की रिंग है। तो कुछ माइस का तो पता चल गया कि वो रिंग के अंदर नहीं जा सकते, पर कुछ ही माइस का पता चला ना, सारे के सारे माइस का अगर पता नहीं चला तो सम माइस आर रिंग्स, ये हो सकता है पर हमें कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, इसीलिए फॉलो नहीं करेगा। अगर ये पॉसिबिलिटी होती तो फॉलो करती, कंफर्मेशन हमें नहीं है इसलिए फॉलो नहीं करेगा। अब सेकंड कंक्लूजन देखेंगे आप, ऑल रिंग्स बीइंग माइस इज ए पॉसिबिलिटी, कि जो सारी सारी रिंग है ना वो माइस के अंदर चली जाए। अब ये जो रिंग का वो जो पोर्शन है इसके अंदर कुछ रिंग के अंदर तो की है, तो जो बाकी का जो रिंग का पोर्शन है और बाकी का जो माइस का पोर्शन है, वो बाकी का माइस का पोर्शन सारी की सारी रिंग्स ले सकता है और बाकी का रिंग्स का पोर्शन सारी की सारी माइस ले सकता है। तो इसमें हम ये नहीं बता सकते कि ये फॉलो नहीं करेगा या ये फॉलो करेगा। तो इसकी क्या हुई पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी हमारी ऑल रिंग्स बीइंग माइस इज ए पॉसिबिलिटी, ये क्या हो जाएगी फॉलो करेगी। अगर ये फॉलो करेगी तो ऑप्शन कौन सा फॉलो करेगा, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन सेकंड हमारा फॉलो करेगा। ठीक है, कितना अच्छा लग रहा है ना क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 करें। सबसे पहले ये देखिए आप कितने टाइम में निकाल रहे हैं, आप सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बताइए। चलो बताते हैं अब क्वेश्चन नंबर 13, कंक्लूजन से स्टार्ट करते हैं हम। सम कलर्स आर नॉट पेंट्स, कुछ जो कलर हैं वो पेंट नहीं है, तो सारे के सारे जो कलर हैं वो ब्लैक हैं। सम रेड आर कलर्स, नो रेड इज ए पेंट। सम कलर्स, देखो कुछ जो रेड है वो कलर्स के अंदर है, तो और कोई भी रेड पेंट नहीं है, तो वो कलर जिसके अंदर रेड है वो पेंट के अंदर जा सकता है, नहीं जा सकता। अगर नहीं जा सकता तो वो रेड, वो कलर, वो जिसके अंदर रेड है वो कलर, वो पेंट के अंदर नहीं जा सकते। तो ये वाला फॉलो करेगा, ये वाला फॉलो करेगा। अब नेक्स्ट देखिए, ऑल रेड बीइंग ब्लैक इज ए पॉसिबिलिटी, सारे के सारे रेड हैं वो ब्लैक हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बतानी है हमें। सारे के सारे रेड क्या हो जाएं, ब्लैक। तो देखिए अब कुछ रेड कलर्स हैं और सारे के सारे जो कलर हैं वो ब्लैक हैं, तो हो सकता है रेड का सारा पोर्शन कलर्स के अंदर हो, कलर्स का सारा पोर्शन ब्लैक के अंदर हो, तो सारे के सारे रेड ब्लैक हो सकते हैं। इसकी पॉसिबिलिटी सही हो रही है, इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो रही है, सही हो रही है। तो दोनों फॉलो कर गए, दोनों फॉलो कर गए तो ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा तो हमारा क्वेश्चन सोल्व। हमारा क्वेश्चन सोल्व, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चले हम। क्वेश्चन 14 आपके सामने है। जितनी जल्दी हो सके हम उतनी जल्दी क्वेश्चंस को करेंगे, जितने शॉर्ट मेथड से हो सके हम उतने शॉर्ट मेथड से अपने क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन निकालें। निकाल लिया होगा, स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑल बल्ब्स बीइंग कप्स इज ए पॉसिबिलिटी, सारे के सारे जो बल्ब है ना वो कप में चले जाएं, कप्स में चले जाएं। तो देखिए, नो कप इज ए वायर, ऑल वायर इज ए बल्ब, तो सारे के सारे जो बल्ब हैं वो कप्स में जाना कोई पॉसिबिलिटी है, नहीं है। क्यों नहीं है, अब ये वाली चीज हमें समझनी बहुत जरूरी है। ठीक है ना, क्या समझना जरूरी है, देखते हैं। तो अब देखिए आप लोग कि जो हमारे बल्ब है ना वो कप्स के अंदर जाने चाहिए, पर अभी देखिए कि कोई भी जो कप है वो वायर नहीं है और सारे के सारे वायर बल्ब के अंदर है। तो बल्ब का वो पोर्शन जिसके अंदर वायर है वो कप के अंदर जा सकता है, वो तो कभी नहीं जा सकता। अगर कभी नहीं जा सकता तो पॉसिबिलिटी फॉलो नहीं होगी। अगर नहीं होगी, जब ये फॉल्स है उसको हम पॉसिबिलिटी के अंदर क्यों लेके जाएंगे, नहीं लेके जाएंगे तो फॉल्स हो जाएगी, पॉसिबिलिटी फॉलो नहीं करेगी। अब क्वेश्चन सेकंड देखिए, ये सॉरी कंक्लूजन सेकंड देखिए, नो स्टिकर इज अ वायर, कोई भी स्टिकर वायर नहीं है, तो स्टिकर कहाँ है, ऑल स्टिकर आर कफ, नो कफ इज वायर, तो सारे के सारे स्टिकर कप के अंदर, कप कोई भी वायर के अंदर जा ही नहीं रहा, तो कोई भी स्टिकर वायर नहीं होगा, तो नो स्टिकर इज वायर बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, फॉलो करेगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सेकंड कंक्लूजन। अब क्वेश्चन 15 स्टेटमेंट 15 आपके सामने है
देखते हैं कौन कितना जल्दी निकालता है। हु विल बी द फर्स्ट? स्टेटमेंट्स। ऑल स्टिकर आर कप्स, नो कप इज अ वायर, ऑल वायर आर बल्ब्स। अब आपको जो मेन चीज है ना वो ये चीज है, आप लोगों को इतना सोचने की या इतना करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट कंक्लूजन में जाओ, कंक्लूजन पढ़ो, स्टेटमेंट से देखो फॉलो करेगी या नहीं करेगी ये देखो, और सेकंड कंक्लूजन भी देखो फॉलो करेगा या नहीं करेगा, बस आंसर दो। अब देखिए ऑल स्टिकर्स बिंग बल्ब इज ए पॉसिबिलिटी। सारे के सारे स्टिकर बल्ब के अंदर जा सकते हैं, देखते हैं। सारे स्टिकर कप के अंदर है, कोई भी कप वायर के अंदर नहीं है, सारे के सारे वायर बल्ब के अंदर है। तो सारे के सारे जो स्टिकर है वो कप के अंदर है, और कोई भी कप वायर नहीं है, पर सारे के सारे जो कप हैं वो बल्ब के अंदर जा सकते हैं, उस पोर्शन में जा सकते हैं जब वायर नहीं है। तो ये वाला फॉलो कर जाएगा, ये पॉसिबिलिटी फॉलो करेगी। अब नो बल्ब इज स्टिकर, कोई भी बल्ब स्टिकर नहीं है, तो ये जो चीज बोली है कि कोई भी स्टिकर, कोई भी बल्ब स्टिकर नहीं है, ये वाली तो बिल्कुल फॉलो नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि ये बोल रहा है कि डेफिनेटली में कोई भी बल्ब स्टिकर नहीं है, पर सारे के सारे स्टिकर जो कप में है, अगर वो कप बल्ब में चला जाए तो हमारे कुछ स्टिकर बल्ब में हो जाएंगे और कुछ बल्ब स्टिकर में हो जाएंगे, तो इसलिए ये फॉलो नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर 1 फॉलो करेगा, ऑप्शन ए फॉलो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़िए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों की स्क्रीन पे है। आई थिंक कुछ बच्चे तो इतना जल्दी निकाल लिया होगा कि निकाल लिया होगा, अभी इतने ही सेकंड लगते हैं क्वेश्चन के अंदर। अभी देखिए कैसे ये बोल रहा है कि ऑल लिस्ट सम पेन्स आर पेजेस, एटलीस्ट सम पेन्स आर पेजेस। कुछ पेन पेजेस हैं, सम पेन आर बुक्स, ऑल पेजेस आर बुक्स। तो कुछ पेन बुक्स कैसे पता करेंगे? सारे के सारे जो पेज हैं वो बुक्स के अंदर है और कुछ पेन भी बुक्स के अंदर है, तो कुछ पेन पेज होंगे, ये तो कंफर्म नहीं है ना। क्या पता बुक्स इतनी बड़ी होगी, इतने में ही पेज आ गए हो, इतने में पेन आ गए हो। आप अपना लॉजिक मत लगाइएगा इनमें, कहीं आप लॉजिक लगा दो कि सारे के बुक में क्या होते हैं, सारे के सारे पेज ही होते हैं। जब सारे के सारे पेज बुक में होते हैं तो पेन को रखेंगे तो पेज से टच करेगा ही। अपने लॉजिक नहीं लगाओगे, जो स्टेटमेंट में दे रखा है उसी के तौर पे, उसी के स्टेटमेंट के आधार पे आंसर दोगे। तो अभी देखिए कि कुछ जो पेन है वो बुक्स के अंदर है, पर सारे के सारे पेज भी बुक्स के अंदर है। क्या पता बुक्स इतनी बड़ी होगी, कुछ जगह पे पेज हो और दूसरी जगह पे पेन हो, तो आपस में पेन और पेज का कोई रिलेशन नहीं है। तो एटलीस्ट सम पेन्स आर पेजेस क्या करेगा? हमारा फॉलो नहीं करेगा, हमारा फॉलो नहीं करेगा। अब सेकंड को देखते हैं। ऑल बुक्स बीइंग पेजेस पॉसिबिलिटी, कि सारे के सारे जो बुक्स हैं वो पेजेस हो जाएं, ये पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल है, क्योंकि सारे के सारे जो पेज हैं वो बुक्स हो जाएं और सारी की सारी जो बुक्स है वो पेज हो जाएं। पॉसिबिलिटी तो है, बिल्कुल है। अगर पॉसिबिलिटी है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड ट्रू। ऑप्शन सेकंड कौन से में ट्रू दे रखा है? ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 इज इन योर स्क्रीन, ऑन योर स्क्रीन। सबसे जल्दी निकालते हैं, कौन निकालता है वो देखते हैं। आई थिंक हो गया होगा, साथ मिलके करते हैं अब। सम बॉयज आर नॉट मैन, कुछ जो बॉयज हैं वो मैन नहीं है। देखिए अब कुछ मैन हैं जो बूढ़े हो चुके हैं और जो बूढ़े हैं वो बॉयज हैं नहीं, तो कुछ बॉयज आर नॉट मैन, सम बॉयज आर नॉट मैन। बॉयज और मैन का कोई रिलेशन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, क्योंकि जो बॉयज है ना वो क्या पता सारे के सारे मैन के अंदर हों और मैन के वो पोर्शन जो बॉयज नहीं है वो ओल्ड हो, तो कोई भी ओल्ड बॉय नहीं हो जाएगा, ये फॉलो कर जाएगा। अब देखिए सम बॉयज आर नॉट मैन, ये हमारा क्या करेगा बताइए आप लोग? फॉलो नहीं करेगा। अब सेकंड देखते हैं। ऑल बॉयज बीइंग मैन इज ए पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि मैन का वो वाला पोर्शन जिसमें ओल्ड नहीं है उस क्या पता उसमें सारे के सारे बॉयज हों, तो पॉसिबिलिटी तो है। अगर पॉसिबिलिटी है सही तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही, पॉसिबिलिटी है तो सेकंड ऑप्शन सही, बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक आप अच्छे से निकालेंगे तो बड़ा मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को निकालते हुए। देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है।
चलो अब साथ मिलके निकालते हैं। सम टॉफीज आर केक्स, कुछ जो टॉफी हैं वो केक्स हैं। तो कुछ टॉफी क्या है, शुगर है, कुछ टॉफी शुगर है, कुछ टॉफी के बारे में केक्स का निकालना है। तो कुछ जो केक्स है वो ब्रेड है, सारे के सारे ब्रेड टॉफी हैं। अब देखिए कुछ जो केक्स हैं वो ब्रेड हैं और ब्रेड सारे टॉफी हैं, तो कुछ केक्स जो ब्रेड के अंदर है वो टॉफी हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो कुछ जब केक्स टॉफी हैं तो कुछ टॉफी भी ऐसी होंगी जो केक्स होंगे, बिल्कुल होंगी, तो बिल्कुल होंगी, तो ये वाला फॉलो करेगा। अब सेकंड देखिए, ऑल शुगर बीइंग ब्रेड, सारे ऑल शुगर बीइंग ब्रेड इज ए पॉसिबिलिटी, शुगर और ब्रेड की पॉसिबिलिटी बतानी है अब हमें। तो सारे सारे ब्रेड टॉफी के अंदर हैं और कुछ टॉफी शुगर हैं, तो कुछ ब्रेड शुगर हो गए, कुछ ब्रेड शुगर हो गए, तो सारे के सारे शुगर ब्रेड हों, ये पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी दोनों ट्रू होने के बाद क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार और करते हैं इसे, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो देखते हैं। देखिए कि कुछ जो केक्स हैं वो ब्रेड है और जो सारे के सारे ब्रेड है वो टॉफी है, तो ये जो कुछ वाला केक्स वाला जो पोर्शन है वो टॉफी के अंदर चला जाएगा। तो कुछ टॉफी का पोर्शन वो भी ऐसा होगा जो केक्स होगा, क्योंकि केक्स टॉफी के अंदर है तो केक्स टॉफी के अंदर है तो टॉफी भी केक्स के अंदर है ना। तो ठीक है, ये फॉलो करेगा। अब देखिए इसे, ऑल शुगर बीइंग ब्रेड, जो सारे के सारे शुगर है वो ब्रेड हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी है, हाँ है, क्योंकि हमें पता है कि जो ब्रेड इतना पोर्शन है जो टॉफी के अंदर है। अब सारी की सारी जो टॉफी है, जो सम टॉफी है वो शुगर में चली जाए, तो क्या पता शुगर थोड़ा सा ही हो जो कि सारी टॉफी सम टॉफी के अंदर आ जाए, और वो सम टॉफी कहाँ है, ब्रेड के अंदर है, तो ब्रेड के अंदर सारा का सारा शुगर हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी है, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों की स्क्रीन पर है। सबसे पहले और सबसे जल्दी निकालें, सबसे फास्ट, बिना डायग्राम के जितना जल्दी निकालोगे ना उतना बहुत फायदा होगा आप लोगों को। हाँ, कई जगह पे हमें डायग्राम की जरूरत पड़ती है, वहां पे हम डायग्राम भी बनाएंगे। ये नहीं है कि हम पूरा ही सब कुछ बिना डायग्राम के साथ सोल्व करने वाले हैं या कर रहे हैं। हम ये जो आसान क्वेश्चन है जो हमारे प्री लेवल के अंदर आते हैं वो हम एटलीस्ट बिना डायग्राम के बना सकते हैं, टाइम सेव कर सकते हैं। तो चलो आई थिंक हो गया होगा, अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑल केक्स बीइंग टॉफी इज ए पॉसिबिलिटी, सारे के सारे जो केक्स हैं वो टॉफी हो जाएं। सम केक्स आर ब्रेड, ऑल ब्रेड आर टॉफी, जो कुछ केक्स हैं वो ब्रेड के अंदर हैं और सारे ब्रेड टॉफी के अंदर हैं, तो सारे के सारे केक्स टॉफी के अंदर आ सकते हैं, वो एक पॉसिबिलिटी है। क्योंकि क्या पता सम केक्स, उसी केक्स में सारे केक्स आ जाएं जो कि ब्रेड के अंदर हो जाएं, सारे ब्रेड टॉफी के अंदर हो जाएं, तो टॉफी के अंदर सारे के सारे केक्स हो सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही है। ऑल ब्रेड्स आर केक्स, सारे के सारे ब्रेड केक हो जाएं। ये देखिए, अब सारे के सारे ब्रेड केक हो जाएं, ये बताइए, जब सारे के सारे ब्रेड केक हो जाएं तो कुछ केक है वो ब्रेड हैं, कुछ केक ब्रेड हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि सारे के सारे ब्रेड केक हैं, सारे के सारे ब्रेड केक हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है। तो कंफर्म नहीं है, हम तो कंफर्म नहीं है, तो ये फॉलो नहीं करेगा, ऑप्शन ए फॉलो करेगा। तो ऑप्शन ए की जगह पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों की स्क्रीन पर। देखते हैं सबसे पहले कौन निकालता है, कौन है वो बहादुर इंसान जो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन निकालता है। देखते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी बतानी है। तो फर्स्ट कंक्लूजन हमें क्या कहता है, फर्स्ट कंक्लूजन हमें क्या कहता है ये देखना है, ये देखना बड़ा जरूरी है कि फर्स्ट कंक्लूजन हमें क्या कहता है। ऑल ट्यूब्स बीइंग स्टैम्प इज ए पॉसिबिलिटी, सारी की सारी जो ट्यूब है वो स्टैम्प्स हो जाएं, ये पॉसिबिलिटी है। ऑल ट्यूब्स आर बीइंग स्टैम्प, तो सारी की सारी स्टैम्प पैकेट के अंदर है, सारे के सारे पैकेट ट्यूब के अंदर है, ये जरूरी नहीं, कुछ पैकेट ट्यूब के अंदर है, ये जरूरी है। तो सारे के सारे जो ट्यूब्स हैं वो स्टैम्प्स हैं, वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब आप लोग बताइए, कुछ लोग कह रहे हैं बिल्कुल हो सकती है सर, वेरी गुड। तो सारे के सारे जो स्टैम्प है वो पैकेट के अंदर है और कुछ पैकेट ट्यूब के अंदर है, तो जो ट्यूब है वो ट्यूब स्टैम्प्स हो सकती हैं, सारी सारी स्टैम्प्स हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी सही। ऑल पैकेट्स बीइंग ट्यूब,
सारे के सारे पैकेट्स ट्यूब हो जाएं, तो कुछ पैकेट तो ट्यूब हैं ही, जो बाकी के पैकेट बचे हैं वो भी ट्यूब हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर पॉसिबिलिटी है तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही पॉसिबिलिटी होते ही हमारा ऑप्शन नंबर ई, दोनों पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही होते ही हमारा ऑप्शन नंबर ई, कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर ये पॉसिबिलिटी है और कुछ नहीं है, यहाँ तक ये पॉसिबिलिटी लिखा हुआ है, तो अभी आप लोग करेंगे। ठीक है, आई थिंक कर लिया होगा, स्टार्ट करते हैं। एटलीस्ट सम सोफाज बिंग टेबल्स, कुछ सोफा टेबल हो जाएं, कुछ सोफा टेबल हो जाएं, सारे के सारे जो सोफा बेड हैं और कुछ बेड टेबल हैं, तो सारे के सारे जो सोफा बेड के अंदर हैं, तो बेड का क्या पता वो पोर्शन जिसके अंदर सोफा है वो भी टेबल्स हो जाएं, टेबल्स हो जाएं, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी। अब आप बोलोगे सर ये पॉसिबिलिटी हमारी सही हो जाएगी, बिल्कुल बढ़िया। अब सेकंड देखिए, सम टेबल आर बेड्स, कुछ टेबल बेड्स हैं। जब हमें पता है कि कुछ बेड्स टेबल हैं तो कुछ टेबल भी तो बेड होंगे, बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ई बिल्कुल सही फॉलो करेगा, ऑप्शन ई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 आप इस स्क्रीन पर है, अभी इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलो साथ मिलके करते हैं। अब सम रिमार्क्स आर बर्ड, कुछ जो रिमार्क्स हैं वो बर्ड हैं। सम रिमार्क्स आर कमेंट, सम कमेंट्स आर बर्ड, कुछ जो रिमार्क्स हैं वो कमेंट हैं और कुछ जो कमेंट है वो बर्ड्स हैं। तो कुछ रिमार्क्स जो कमेंट के अंदर हैं वो बर्ड के अंदर भी जा सकते हैं, पर ये भी हो सकता है कि वो बर्ड के अंदर ना जाएं। अगर ना जाएं कंफर्म हमें नहीं पता तो हम इसे फॉलो नहीं करेंगे, ये हम फॉलो नहीं करेंगे। सेकंड देखते हैं, सम बर्ड्स आर कमेंट्स, कुछ जो बर्ड है वो कमेंट है। अब हमें पता है कि कुछ कमेंट बर्ड्स हैं तो कुछ बर्ड्स भी कमेंट होंगे, बस आसान सी बात है, फॉलो कर गया। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर, कीजिए जल्दी। हो गया होगा, साथ मिलके करते हैं। ऑल फ्रूट्स इज ए फील्ड, सॉरी ऑल फ्रूट इज फील्ड, सारे के सारे फ्रूट फील्ड हो जाएं, देखते हैं। नो फ्रूट इज फील्ड, कोई भी फ्रूट फील्ड नहीं है। अगर कोई भी फ्रूट फील्ड है ही नहीं तो सारे के सारे फ्रूट फील्ड कहाँ से होंगे, नहीं होंगे तो फॉलो नहीं करेगा। सम फ्रूट्स आर फील्ड्स, जब कोई भी फ्रूट फील्ड है ही नहीं तो कुछ फ्रूट्स फील्ड कहाँ से होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। अगर नहीं होंगे तो क्या होगा, कोई भी फॉलो नहीं करेगा, कोई भी फॉलो नहीं करेगा। तो ऑप्शन डी चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मेरे अंदर ऑप्शन वो है कि कोई भी फॉलो नहीं कर रहा। ऑप्शन डी था 23rd क्वेश्चन का। 24th क्वेश्चन का ऑप्शन अब आप लोग बताएंगे। व्हाट कुड बी द आंसर, व्हाट इज द आंसर ऑफ 24th क्वेश्चन, साथ मिलके करते हैं। एटलीस्ट सम चेयर्स आर टेबल, कम से कम कुछ चेयर टेबल हैं। देखिए अब नो टेबल इज ए चेयर, कोई भी टेबल जो चेयर है ही नहीं, हमें पता है, तो एटलीस्ट कुछ चेयर टेबल कहाँ से हो जाएंगी, नहीं होंगी तो फॉलो नहीं करेगा। नो वुड इज ए चेयर, ऑल वुड आर टेबल, नो टेबल इज चेयर, सारे के सारे वुड टेबल के अंदर, कोई भी टेबल चेयर के अंदर नहीं है, तो कोई भी वुड टेबल के अंदर नहीं होगा, सॉरी चेयर के अंदर नहीं होगा। सारे सारे वुड टेबल के अंदर, कोई भी टेबल चेयर के अंदर नहीं है, तो सारे के सारे जो वुड्स हैं वो चेयर के अंदर नहीं जाएंगे। अगर नो वुड इज चेयर इज हमारा बिल्कुल सही है। अगर ये बिल्कुल सही हो गया तो ऑप्शन बी हमारा फॉलो कर गया। ऑप्शन बी फॉलो करते ही ऑप्शन बी आंसर लगा देंगे। अब क्वेश्चन नेक्स्ट 25th आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जल्दी से जल्दी। हो गया होगा, देखिए ऑल डॉग्स आर स्नेक्स, सारे के सारे डॉग स्नेक्स हैं, तो कहाँ है स्नेक और कहाँ है डॉग, ये देखिए। सारे के सारे डॉग्स एनिमल हैं
और कोई भी एनिमल स्नेक है ही नहीं, तो सारे के सारे डॉग्स जो एनिमल में गए वो स्नेक्स हो ही नहीं सकते। अगर नहीं हो सकते तो ऑल डॉग्स आर स्नेक्स हमारा बिल्कुल फॉलो नहीं करेगा, बिल्कुल राइट नहीं है। अब क्वेश्चन कंक्लूजन सेकंड में देखिए, नो एनिमल इज ए स्कॉर्पियन। देखिए अब एनिमल से, एनिमल स्नेक में नहीं है, कुछ स्नेक स्कॉर्पियन है। तो देखिए कि कोई भी स्नेक, कोई भी जो एनिमल है वो स्कॉर्पियन ना हो, इसकी पॉसिबिलिटी तो है, पर हम ये कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो पार्ट जिसमें स्नेक नहीं है क्या पता वो एनिमल से अटैच हो। हो सकता है, तो दो पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी है तो ये वाला फॉलो नहीं करेगा, ये वाला फॉलो नहीं करेगा। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट ऑप्शन, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, क्वेश्चन 26 इज ऑन स्क्रीन, इज ऑन योर स्क्रीन। आई थिंक कर लिया होगा आप लोगों ने, साथ मिलके करते हैं अब। सम फ्रेम्स आर ट्यूब्स, कुछ जो फ्रेम है वो ट्यूब्स है। देखिए फ्रेम कहाँ है, ये रहा, ट्यूब कहाँ है, ये रहा। तो कुछ ट्यूब नाइव्स हैं और सारे नाइव्स फ्रेम हैं, तो कुछ जो ट्यूब्स नाइव के अंदर थी वो फ्रेम के अंदर चली गई, तो कुछ फ्रेम्स भी ट्यूब के अंदर हो जाएंगे, क्योंकि कुछ ट्यूब फ्रेम में है तो कुछ फ्रेम भी ट्यूब में होंगे। सही है, तो सम नाइव्स आर बल्ब, सारे सारे बल्ब ट्यूब के अंदर हैं और कुछ ट्यूब नाइव्स हैं। तो जरूरी नहीं कि ट्यूब्स का वो वाला पोर्शन जिसके अंदर बल्ब्स हैं वो नाइव्स के अंदर हो। तो सम नाइव्स आर बल्ब ये फॉलो ना करे, ना करता हो। तो ये कैन नॉट डिटरमाइन है, कैन नॉट डिटरमाइन मीन्स हम इसका पूर्णतः पता नहीं बता सकते कि ये फॉलो करेगा या नहीं करेगा, इसलिए हम इसे अनफॉलो ही मानेंगे। फॉलो कौन कर रहा है? ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए फॉलो कर रहा है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 इज योर ऑन योर स्क्रीन। चलो करते हैं साथ मिलके। सम टेबल्स आर बेड्स, कुछ जो टेबल है वो बेड्स हैं। सम टेबल्स आर बेड, तो देखिए कुछ बेड्स चेयर हैं, सारी की सारी चेयर डेस्क हैं, सारे डेस्क टेबल हैं। तो वो बेड जो कुछ जो चेयर के अंदर हैं वो टेबल्स के अंदर चले गए। अगर टेबल्स के अंदर चले गए तो कुछ टेबल भी बेड्स के अंदर चली गई, बिल्कुल फॉलो कर रहा है। अब सेकंड कंक्लूजन में देखिए, सम डेस्क आर बेड्स, कुछ जो डेस्क वो बेड्स हैं। तो अब देखिए कुछ डेस्क, सारे डेस्क टेबल के अंदर हैं, वो बेड के अंदर हैं या नहीं ये बताओ। कुछ बेड्स चेयर के अंदर हैं, सारी चेयर डेस्क के अंदर है, तो कुछ बेड तो डेस्क के अंदर चले गए, तो कुछ डेस्क भी बेड के अंदर चले गए। तो ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? ई। ई ऑप्शन में बोल रहा है कि दोनों फॉलो कर रहे हैं, ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 आप स्क्रीन पर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सोल्व करें। चलो साथ मिलके करते हैं। अब ऐसा लग रहा होगा ना बिना डायग्राम के सोल्व करना आसान है, और 50 क्वेश्चन तक पहुंचेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएंगे। फिर आप एक बारी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक बारी वीडियो देख के अपनी भी 50 क्वेश्चंस की, फिर आपकी अच्छी प्रैक्टिस होने लग जाएगी। सम बैंक्स आर नॉट स्कूल, कुछ जो बैंक है वो स्कूल नहीं है, आर नॉट स्कूल। सम बैंक्स आर कॉलेज, सम कॉलेज आर स्कूल। तो कुछ बैंक कॉलेज के अंदर है, कुछ कॉलेज स्कूल के अंदर है। तो जरूरी नहीं कि वो वाला पोर्शन कॉलेज का जिसके अंदर बैंक वो स्कूल के अंदर हो। तो कुछ बैंक स्कूल नहीं है, ये बात कहना गलत है। कैसे हो सकता है कि कॉलेज का वो वाला पोर्शन जिसके अंदर बैंक्स हैं वो वाला स्कूल के अंदर हो और सभी बैंक स्कूल के अंदर हो? तो ये भी हो सकता है ना, तो ये हो सकता है। तो ये वाली बात कहना कि कोई भी बैंक स्कूल के अंदर नहीं है, ये वाली गलत हो जाएगी। ठीक है, या कुछ बैंक स्कूल के अंदर नहीं है, ये वाला गलत हो जाएगा, अनफॉलो, फॉलो नहीं करेगा। सम स्कूल्स आर कॉलेज, सम स्कूल्स आर कॉलेज, कुछ स्कूल्स कॉलेज हैं, तो कुछ बैंक कॉलेज हैं, कुछ कॉलेज स्कूल हैं, तो कुछ स्कूल भी कॉलेज होंगे। ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। जैसे ये बात सही हुई, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन नंबर 29 निकालें। ये वीडियो खासकर आपकी प्रैक्टिस के लिए है, जो कि एसबीआई क्लरिकल के जो एग्जाम होने वाला है, एग्जाम होगा आने वाले दिनों में, उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकें। सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। जो कॉन्सेप्ट है उसकी जो वीडियो आप देखेंगे वो एक प्लेलिस्ट है हमारी, जिसमें रीजनिंग के टॉपिक हैं। उस प्लेलिस्ट में 3-4 वीडियो हैं सिलोंग्स की, सिलोजिज्म की। सिलोजिज्म का आप टॉपिक वहां से कर ले, आपके कॉन्सेप्चुअल जो क्लियरिटी है वो वहां से बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। और वो डायग्राम के साथ बता रखे हैं, वो बिना डायग्राम के कैसे सोल्व करें क्वेश्चन को, डायग्राम के साथ कैसे सोल्व करें, दोनों तरह से बता रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 था, आई थिंक आपने कर लिया होगा बहुत अच्छे से। कंक्लूजन 1 कह रहा है कि सम ग्रेप्स आर मैंगो, कुछ ग्रेप्स मैंगो हैं, तो सारे के सारे मैंगो एप्पल के अंदर, सारे एप्पल बनाना के अंदर है, और कुछ बनाना ग्रेप्स के अंदर है, कुछ बनाना ग्रेप्स के अंदर है। तो कुछ ग्रेप्स मैंगो होंगे, ये बात जरूरी तो नहीं, क्योंकि हो सकता है सारे के सारे मैंगो एप्पल हैं, सारे सारे एप्पल तो बनाना है, तो सारे सारे जो मैंगो होंगे तो बनाना होगी, पर बनाना का वो वाला पोर्शन जिसके अंदर मैंगो है, क्या पता वो ग्रेप्स के अंदर ना हो, जो दूसरा वाला पोर्शन है वही ग्रेप्स के अंदर हो। तो इसमें क्या होगा, हमारा जो ग्रेप्स, कुछ ग्रेप्स हैं उसके अंदर मैंगो होंगे या नहीं होंगे, ये हम कंफर्म नहीं कर सकते। तो ये वाला अनफॉलो मीन्स ये वाला फॉलो नहीं करेगा। वैसे ये कैन नॉट डिटरमाइन हम बता नहीं सकते, तो ये वाला फॉलो नहीं करेगा। अब सेकंड देखिए, सम बनानाज आर मैंगोज, कुछ जो बनाना है वो मैंगो है, ये बात तो कंफर्म है। जब सारे के सारे मैंगो बनाने के अंदर चले गए तो कुछ बनाना मैंगो तो होंगे ही। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल हमारा फॉलो कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पर आई थिंक आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन दिख रहा होगा, अच्छे से क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो आप लोग अच्छे से इसका आंसर भी बताएंगे। ठीक है, कीजिए अब, चलो करते हैं साथ मिलके कंक्लूजन देखते हैं। तो फर्स्ट कंक्लूजन में हमें दे रखा है कि सम क्रिस्टल्स आर पेन्स, क्रिस्टल और पेन के बीच देखते हैं, तो कुछ पेन पेंसिल है, कुछ पेन पेपर है और कुछ पेपर क्रिस्टल है। तो हो सकता है पेपर का वो वाला पोर्शन जिसके अंदर पेन है वो वाला क्रिस्टल ना हो, अगर ना हो तो सम क्रिस्टल आर पेन्स, ये बड़ी बात झूठी हो जाएगी, झूठी हो जाएगी, तो ये बात फॉलो नहीं करेगी उस टाइम पे फॉलो नहीं करेगी, तो ये बात फॉलो नहीं करेगी, क्योंकि हर जगह फॉलो करनी चाहिए। अब सम पेपर आर बुक्स, कुछ पेपर बुक्स हैं, तो कुछ जो पेपर है वो क्या है, पेन है। अब देखिए सारे के सारे जो बुक हैं वो पेन थे, और कुछ पेन पेपर में चले गए, क्या पता पेन का वो वाला पोर्शन जिसके अंदर बुक्स थी वो वाला पेपर में ना गया हो। अगर ना गया हो तो सम पेपर आर बुक्स, ये वाला जो पोर्शन है ये फॉलो नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन डी, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा। उस टाइम पे हमारा क्वेश्चन ये हो जाएगा, हमारा आंसर ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और बताता हूं, चलो इसे कुछ को समझने में दिक्कत हुई होगी कि कुछ क्रिस्टल पेन है ये बता रहा है, पर हमें पता है कि हमारे जो पेन है वो पेपर के अंदर है, कुछ पेन, और कुछ पेपर क्रिस्टल के अंदर है। तो क्या पता पेपर का वो वाला पोर्शन जिसके अंदर पेन है वो क्रिस्टल के अंदर ना हो। अगर ना हो तो ये वाली स्टेटमेंट है, ये वाली फॉलो नहीं कर पाएगी, तो ये वाली स्टेटमेंट अनफॉलो करेगी। अब सेकंड स्टेटमेंट, सम पेन आर बुक्स, तो जो सारी की सारी बुक्स हैं वो पेन के अंदर है, पर पेन का कुछ पोर्शन ही पेपर के अंदर है। तो क्या पता पेन का वो वाला पोर्शन जिसके अंदर बुक्स है वो पेपर के अंदर ना हो। अगर ना हो तो कुछ पेपर हैं वो बुक्स होंगे, ये बात कंफर्म नहीं होगी तो फॉलो नहीं करेगी, नहीं फॉलो करेगी तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन जल्दी से निकालें। चलो अब साथ मिलके निकालते हैं। ठीक है,
अब क्या करते हैं, हम साथ मिलके निकालते हैं। तो देखिए कंक्लूजन है सम हॉर्सेज आर गोट्स, कुछ जो घोड़े हैं वो बकरी हैं। अब आप बोलोगे सर ऐसा हो सकता है, रीजनिंग में कुछ भी हो सकता है। चलो चेक करते हैं ऐसा है या नहीं। ऑल गोट्स आर लोइन, सारी की सारी जो बकरियां हैं वो शेर हैं। ऑल गोट्स आर लोइन, नो लोइन इज टाइगर, सम टाइगर आर हॉर्सेस। तो देखिए सारी जो बकरियां हैं वो लोयन के अंदर हैं, ऑल गोट आर लोयन, और जो लोयन है वो टाइगर है नहीं, कुछ टाइगर हॉर्सेस हैं। तो जो गोट और हॉर्सेस के बीच में हमें कुछ पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा तो हम कोई भी स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स नहीं करेंगे, वो कैन नॉट डिटरमाइन होगा। हम नहीं पता लगा सकते, नहीं पता लगा सकते तो ये वाला सम हॉर्सेस आर गोट फॉलो नहीं करेगा। तो नो हॉर्सेस इज गोट, नो हॉर्स इज गोट। अब ये देखिए कोई भी हॉर्स गोट नहीं है, ये वाला भी कंफर्म नहीं है क्योंकि हमें गोट और हॉर्स का हमें पता ही नहीं है। अब ये चीज देखिए, क्या इसमें आइदर और लग सकता है कि ये कह रहा है कि कुछ जो हॉर्स हैं वो गोट हैं। अगर ये फॉलो करेगा कि कुछ हॉर्स गोट होंगे तो ये वाला अनफॉलो कर देगा कि कोई भी हॉर्स गोट नहीं होंगे। या तो कुछ हॉर्स गोट होंगे या फिर कोई भी हॉर्स गोट नहीं होंगे, दो ही कंडीशन बन सकती है। अगर सारे के सारे हॉर्स गोट होंगे तो फिर भी ये सम हॉर्सेस आर गोट वाली ट्रू हो जाएगी। तो इसके अंदर या तो ये कंडीशन बन सकती है कि घोड़े गोट हों, कुछ हों या सारे हों, या फिर ये कंडीशन बन सकती है कि कोई भी घोड़ा गोट ना हो। ठीक है, और जब ये ऑल हॉर्सेस आर गोट भी इसी का एक पार्ट है, क्योंकि सब सारे के सारे घोड़े गोट हैं तो कोई भी कुछ घोड़े, कौन से भी कुछ घोड़े उठा लो वो गोट मिलेंगे ही। तो ये देखिए इसके अंदर या तो ये कंडीशन 1 फॉलो करेगी या कंक्लूजन 2 फॉलो करेगा। अगर इनमें से एक फॉलो करेगा तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, आइदर और ऑप्शन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 आप स्क्रीन पर, आप लोगों की स्क्रीन पर कीजिए, लीजिए। बताइए कौन सा फॉलो करेगा, कौन सा फॉलो नहीं करेगा। 3 कंक्लूजन दिए हुए हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आराम से सोल्व कर दोगे आप लोग। तो अभी देखिए नो लॉक इज पेपर, कोई भी जो लॉक है वो पेपर नहीं है। सारे के लॉक हैं वो कार्ड हैं, कोई भी कार्ड पेपर नहीं है। तो सारे के सारे लॉक जो कार्ड के अंदर थे वो पेपर के अंदर नहीं जा रहे। तो नो लॉक इज पेपर बिल्कुल फॉलो कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए हो सकता है, ऑप्शन सेकंड नहीं होगा। बहुत कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, ये भी हो सकता है। देखते हैं, सम कार्ड्स आर कीज, कुछ जो कार्ड है वो की है, देख लेते हैं हम। सम की आर लॉक्स, कुछ जो की है वो लॉक के अंदर है। तो कुछ जो बाकी की बची हुई की है उसका तो हम कार्ड से कोई पता नहीं लगा सकते। तो सारे के सारे जो लॉक हैं वो कार्ड हैं, तो कुछ की जो लॉक के अंदर है वो कार्ड के अंदर चली जाएंगी। तो सम कार्ड्स आर की, ये बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि कुछ की लॉक के अंदर है, सारे के सारे लॉक कार्ड के अंदर है। तो कुछ जो कार्ड होंगे वो फिर की हो जाएंगे, बिल्कुल फॉलो करेगा। फर्स्ट सेकंड तो फॉलो कर ही रहा है, फर्स्ट भी फॉलो कर रहा है, तो थर्ड को और चेक कर लेते हैं। सम की आर नोट पेपर्स, कुछ की जो पेपर नहीं है। अब की सम की है वो लॉक के अंदर है, कोई भी लॉक है वो कार्ड है ही, तो कोई भी कार्ड पेपर नहीं है। पर जो बाकी की बची हुई की है वो पेपर हो सकती है, तो ये वाला फॉलो नहीं करेगा। क्या पता हो भी, क्या पता ना भी हो, तो ये वाला फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी गुड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 आप लोगों की स्क्रीन पर, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन नंबर 3 निकालें आप लोग। क्वेश्चन निकालें। देखिए सम स्टोन्स आर पर्ल्स, कुछ जो पत्थर स्टोन्स हैं वो पर्ल्स हैं। तो देखिए स्टोन कहाँ है, पर्ल्स कहाँ है। स्टोन ये रहा, पर्ल ये रहा। तो देखिए जो कुछ पर्ल्स है ना वो जेम्स हैं, सारी के सारी जेम्स डायमंड है, कोई भी डायमंड स्टोन नहीं है। तो कुछ पर्ल्स जो जेम्स हैं वो स्टोन के अंदर नहीं जा सकते। तो इसका मतलब ये तो नहीं
कि कोई भी पर्ल स्टोन के अंदर नहीं जा सकता। हो सकते हैं कुछ जो पर्ल हो स्टोन हो, अगर उस टाइम पे हमारा ये जो फर्स्ट है वो फॉलो नहीं कर रहा। सम पर्ल स्टोन्स आर पर्ल्स, तो ये जो सम स्टोन्स आर पर्ल्स के अंदर है, तो कुछ पर्ल ऐसे भी हो सकते हैं जो स्टोन हों, और कुछ पर्ल ऐसे भी हो सकते हैं कि एक भी पर्ल स्टोन ना हो। तो ये वाला फॉलो तो नहीं कर रहा क्योंकि कंफर्म नहीं है हम। अब ये देखिए, सम कोरल्स बीइंग डायमंड इज ए पॉसिबिलिटी। कोई भी डायमंड स्टोन नहीं है और कुछ स्टोन कोरल है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना, इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोई भी डायमंड कोरल नहीं है। या फिर इसने बोला कि सम कोरल्स बीइंग डायमंड इज ए पॉसिबिलिटी, इज पॉसिबल। तो देखिए, जो कुछ जो स्टोन है वो तो कोरल है ही, तो कुछ कोरल भी स्टोन होंगे, ये बात तो कंफर्म है। अब ये कह रहे हैं कि ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी कह रहे हैं, तो ये डायमंड कह रहे हैं, सॉरी डायमंड। तो देखिए, अभी जो पर्ल्स हैं वो जेम्स हैं, और जो जेम्स हैं सारे के सारे वो डायमंड है, वो डायमंड है। तो डायमंड और कोरल के बीच में कोई रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन तो हमें नहीं मिल रहा। अगर नहीं मिल रहा तो जो पॉसिबिलिटी है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। तो कुछ जो कोरल हैं वो डायमंड हो सकते हैं, कुछ पर्ल जेम्स हैं, सारे के सारे जो जेम्स है वो डायमंड है। कोई भी डायमंड स्टोन नहीं है और कुछ स्टोन कोरल है, तो हो सकता है जो कोरल का जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है उसके अंदर डायमंड हो। ठीक है, उसके अंदर डायमंड हो, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी पॉसिबिलिटी, राइट। नो स्टोन इज ए पर्ल, कोई भी स्टोन पर्ल नहीं है। तो अभी देखिए, कुछ पर्ल जेम्स हैं, सारे सारे जेम्स डायमंड है, कोई भी डायमंड स्टोन के अंदर नहीं है। तो कुछ जो पर्ल है वो स्टोन नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी स्टोन पर्ल नहीं है। क्या पता जो बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन है वो स्टोन के अंदर आ जाए और स्टोन डायमंड हो जाए, पर ये बात कंफर्म नहीं है, तो ये फॉलो नहीं करेगा जब तक कंफर्म नहीं होते हम। ठीक है, तो हमारा ओनली सेकंड फॉलो करेगा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने। लीजिए, निकालिए। सबसे पहले देखते कौन निकालता है। आई थिंक कर लिया होगा। चलो साथ मिलके करते हैं अब इस क्वेश्चन को। देखिए, ऑल अपार्टमेंट्स बीइंग बिल्डिंग इज ए पॉसिबिलिटी। क्या सारे के सारे अपार्टमेंट बिल्डिंग हो सकते हैं? वो पॉसिबिलिटी हमें सर्च करनी है। तो देखिए, कुछ अपार्टमेंट फ्लैट है, सम अपार्टमेंट्स आर फ्लैट, सम फ्लैट्स आर बिल्डिंग। वो जो फ्लैट है वो बिल्डिंग भी है कुछ। तो अभी देखिए, अगर ये सम अपार्टमेंट वाले सारे के सारे अपार्टमेंट फ्लैट के अंदर चले जाएं और सारे के सारे फ्लैट का वो पोर्शन जिसमें अपार्टमेंट है वो बिल्डिंग के अंदर चले जाएं, तो हमारे ऑल अपार्टमेंट्स बिल्डिंग के अंदर जा सकते हैं। तो जा सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल सही है, पॉसिबिलिटी है तो बिल्कुल सही, फॉलो कर गया। अब देखिए, ऑल बंगलोज आर नॉट बिल्डिंग। तो इसमें बोल रहा है कि सारी की सारी जो बिल्डिंग है वो बंगलो है, पर ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो बंगलो हैं वो बिल्डिंग हो। पर ये जरूरी नहीं है कि बिल्डिंग जो बंगलो सारे के सारे वो बिल्डिंग ना हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो हम ये कंफर्म नहीं बता सकते। तो इसने तो कंफर्म बोला है कि सारे के जो सारे बंगलो हैं वो बिल्डिंग नहीं है, ये कंफर्म बोला है इसने। हम कंफर्म नहीं बता सकते, इसीलिए कैन नॉट डिटरमाइन आ जाएगा, और कैन नॉट डिटरमाइन को मीन्स ये फॉलो नहीं करेगा। अब थर्ड देखिए, थर्ड कंक्लूजन कहता है कि नो फ्लैट इज गार्डन। कोई भी जो फ्लैट है वो गार्डन नहीं है। अब देखिए, जो कुछ फ्लैट है वो बिल्डिंग के अंदर है, सारी की सारी बिल्डिंग बंगलो के अंदर है, सारे बंगलो गार्डन के अंदर है। तो ये जो कुछ फ्लैट थे जो कि बिल्डिंग के अंदर गए थे, फिर बंगलो के अंदर गए, फिर गार्डन के अंदर चले गए, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो झूठ हो गई, फॉल्स हो गई, अनफॉलो हो गई कि नो फ्लैट इज गार्डन। तो हमने देखा कि ओनली जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वही फॉलो कर रही है, तो ऑप्शन ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू। वही कंक्लूजन क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 आप लोगों की स्क्रीन पर। कीजिए जल्दी सॉल्व। आई थिंक कर लिया होगा। चलो साथ मिलके करते हैं अब। सम टेबल्स बीइंग जार इज ए पॉसिबिलिटी। जो कुछ टेबल है वो जार में चली जाएं, ये पॉसिबिलिटी पूछ रही है, पूछा गया है। तो सारी सारी टेबल जो बोतल के अंदर है और कुछ बोतल जार के अंदर है, तो
जो टेबल वाला पोर्शन है, जिसके अंदर बोतल के अंदर जो टेबल वाला पोर्शन है वो हो सकता है कि जार के अंदर ना हो सकता है उनमें से कुछ ही टेबल जार के अंदर हो सकता है उसमें से एक भी टेबल जार के अंदर ना हो। तो तीनों पॉसिबिलिटी बन रही है, तो पॉसिबिलिटी बन रही है, तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? वेरी गुड, पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाएगी। ठीक है, पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाएगी। उसके बाद में सम बोतल आर चेयर्स, कुछ बोतल चेयर्स हैं। सम चेयर आर टेबल, ऑल टेबल आर बोतल। तो सारी चेयर टेबल के अंदर चली गई, सारी टेबल बोतल के अंदर चली गई, तो सारी जो चेयर है वो बोतल के अंदर चली गई। अब कुछ जो बोतल है वो तो चेयर होंगी ही, क्योंकि बोतल के अंदर जब चेयर है तो जो बोतल है वो तो चेयर होंगी ही। तो ये वाली भी बिल्कुल ट्रू है, कंक्लूजन सेकंड भी। अब थर्ड कंक्लूजन देखते हैं। सम बोटल्स आर नॉट बकेट, कुछ जो बोटल्स हैं वो बकेट नहीं है। सम बोटल्स आर जार, नो जार इज बकेट, कुछ जो बोतल जो जार के अंदर हैं वो बकेट के अंदर नहीं जा सकते। अगर बकेट के अंदर नहीं जा सकते तो ये सही कह रहा है कि कुछ बोतल बकेट नहीं है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तीनों पॉसिबिलिटी राइट हो रही है, तीनों कंक्लूजन राइट हो रहे हैं, हमारे फॉलो कर रहे हैं। अगर तीनों कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ऑल कंक्लूजन फॉलो। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पे, देखते हैं कौन कितना जल्दी निकालेगा। ये पॉसिबिलिटी लिखा हुआ है, उस पॉसिबिलिटी के बाद कुछ नहीं है। ठीक है, पॉसिबिलिटी तक की है ये, बताइए। चलो अब साथ मिलके करते हैं। देखो, ऑल बिल्डिंग्स बीइंग फ्लैट इज ए पॉसिबिलिटी, सारी की सारी जो बिल्डिंग फ्लैट में जा सकती हैं ये देखना है हमें। सारी बिल्डिंग हाउस है, कोई भी हाउस अपार्टमेंट नहीं है, और सारे के सारे अपार्टमेंट फ्लैट हैं। ठीक है, सारी बिल्डिंग हाउस के अंदर है, कोई भी हाउस अपार्टमेंट नहीं है, तो कोई भी बिल्डिंग अपार्टमेंट नहीं होगी। और ऑल अपार्टमेंट आर फ्लैट, जो सारे के सारे जो अपार्टमेंट हैं वो फ्लैट हैं। तो एक चीज देखिए, बिल्डिंग और फ्लैट का कोई डायरेक्ट रिलेशन दे रखा है? कुछ नहीं दे रखा डायरेक्ट रिलेशन। ये भी नहीं पता चल रहा बिल्डिंग फ्लैट तक जाएगी या नहीं जाएगी, तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? राइट, पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? राइट। अब सेकंड कंक्लूजन देखिए, ऑल अपार्टमेंट्स बीइंग बिल्डिंग इज ए पॉसिबिलिटी, जो सारे के सारे अपार्टमेंट हैं वो बिल्डिंग के अंदर चले जाएं, ये पॉसिबिलिटी है। जब सारे बिल्डिंग हाउसेज हैं, कोई भी हाउस अपार्टमेंट नहीं है, तो सारे के सारे जो अपार्टमेंट हैं वो बिल्डिंग के अंदर चले जाएं, क्या ये पॉसिबिलिटी बन रही है? तो बताइए, जब बिल्डिंग हाउस के अंदर चली जा रही है पर कोई भी हाउस अपार्टमेंट तक ही नहीं जा रहा, तो अपार्टमेंट भी हाउस नहीं होगा, और हाउस के अंदर ही सारी बिल्डिंग है, तो कोई भी अपार्टमेंट बिल्डिंग हो ही नहीं सकता। तो ये जो पॉसिबिलिटी है ये हमारी बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती जिसके अंदर अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर जा सके। तो इसीलिए ये वाली गलत। तो ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज फॉलो, सिर्फ फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, ऑप्शन ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर, देखते हैं कौन सबसे पहले बनाता है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑल रिवर कैन नेवर बी ओशियन, सारी की सारी रिवर कभी ओशियन नहीं हो सकते। देख लेते हैं होंगी या नहीं होंगी। सम ओशियन आर सीज, कुछ जो ओशियन है वो सी है, सारे के सारे जो ओशियन है वो रिवर है, कोई भी रिवर कैनाल नहीं है। ठीक है, कोई भी रिवर कैनल नहीं है। तो अभी देखिए, ऑल रिवर कैन नेवर बी ओशियन, जब कुछ ओशियन सी हैं और जो सारे के सारे जो ओशियन है वो रिवर हैं। एक चीज देख रहे हो अब आप, कि ये जो सेकंड वाले में बता रहा है कि सारे के सारे ओशियन रिवर के अंदर है। तो देखिए, अब जरूरी तो नहीं है कि रिवर का सारा पोर्शन ओशियन के अंदर हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि ना हो, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। पर ये तो कह रहा है कि कैन नेवर भी, कभी हो ही नहीं सकते, तो ये वाली बात तो झूठ है, क्योंकि हो सकते हैं तो ये वाली झूठ फॉलो नहीं कर रहा। अब ये देखिए, ऑल कैनल्स बीइंग ओशियन इज ए पॉसिबिलिटी, सारे के सारे कैनल्स ओशियन हो सकते हैं, ये देखना है अब हमें। जो सारे ओशियन है वो रिवर के अंदर है, कोई भी रिवर कैनल नहीं है, तो कोई भी ओशियन कैनल नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो सारी की सारी कैनल है ओशियन होने की पॉसिबिलिटी कैंसिल नहीं होगी, पॉसिबिलिटी फॉलो नहीं करेगी। अगर नहीं करेगी तो दोनों ही नहीं पॉसिबल, तो कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर नॉट फॉलो, नाइदर ऑफ द कंक्लूजन आर फॉलो।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर कीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। आई थिंक हो गया होगा। चलो हम साथ करते हैं अब। नो डे इज एन इवनिंग, कोई भी डे इवनिंग नहीं है। तो नो डे इज नाइट, ऑल नाइट आर नून, नो नून इज इवनिंग। तो डे और इवनिंग के बीच में जो हमें कोई चीज दे रखी है, क्या हम बता सकते हैं? जो कोई भी डे अगर नाइट नहीं है, सारी नाइट नून के अंदर है और कोई भी नून इवनिंग नहीं है, तो डे और इवनिंग की कोई पॉसिबिलिटी, कोई संभावना, मतलब कोई चीज दे नहीं रखी है हमें, तो सारी की सारी पॉसिबिलिटी राइट हो जाएंगी। पर ये कह रहा है कि कोई भी डे इवनिंग नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता ये बात बोल रखी, तो ये बात क्या बोल रखी है? झूठ। क्योंकि हमें पता है कि हो सकता है, इसीलिए ये बात फॉलो नहीं कर रही। अब देखिए, ऑल डेज बीइंग नून इज ए पॉसिबिलिटी, सारे के सारे डे नून के अंदर चले जाएं, तो सारे के सारे डे नून के अंदर जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। कोई भी डे नाइट नहीं है, सारी की सारी नाइट नून है, तो नून का वो वाला पोर्शन जहां नाइट नहीं है वहां पे डे जा सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही है। तो कंक्लूजन सेकंड, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 इज ऑन योर स्क्रीन, जल्दी से जल्दी करें। चलो अब साथ मिलके करते हैं। देखो, ऑल पेज आर आर्टिकल, सारे पेज आर्टिकल है, सारे पेज आर्टिकल है। ऑल पेज आर मार्केट, ऑल मार्केट आर आर्टिकल, तो सारे पेज मार्केट मेकर्स में चले गए, मार्कर में चले गए, और सारे मार्कर आर्टिकल में चले गए, तो सारे पेज आर्टिकल में चले जाएंगे, बिल्कुल सही। एटलीस्ट सम आर्टिकल आर मार्कर, कम से कम कुछ जो आर्टिकल है वो मार्कर है। जब सारे के सारे मार्कर आर्टिकल में है, आर्टिकल्स में है, तो कुछ आर्टिकल तो होंगे ही जिसके अंदर मार्कर है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये दोनों ही सही है, तो दोनों सही है, तो कौन सा कंक्लूजन? ऑप्शन ई आ जाएगा, बोथ कंक्लूजन फॉलो। क्वेश्चन नंबर 40 आप लोगों की स्क्रीन पर, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्वेश्चन करें। आई थिंक कर लिया होगा, साथ मिलके करते हैं अब। ऑल फ्रूट्स आर बनाना, सारे के सारे जो फ्रूट है वो बनाना है। तो अब देखिए, सम फ्रूट आर एप्पल, ऑल एप्पल आर गवावा, नो गवावा इज बनाना। जो कुछ फ्रूट थे वो एप्पल में चले गए, पर कोई भी, जो सारे एप्पल थे वो गवावा में चले गए, तो कुछ फ्रूट जो एप्पल थे वो गवावा में चले गए, अब वो बनाना में नहीं जा सकते। तो सारे के सारे जो फ्रूट है वो बनाना में नहीं जा सकते, क्योंकि ये वाले कुछ फ्रूट बनाने में नहीं जाएंगे। तो ये वाली पॉसिबिलिटी रोंग, ये वाली कंक्लूजन रोंग, पॉसिबिलिटी नहीं, सॉरी, कंक्लूजन, ये कंक्लूजन रोंग, फॉलो नहीं कर रहा। नो एप्पल इज ए बनाना, कोई भी एप्पल बनाना नहीं है। तो जब सारे के सारे एप्पल गुआवा में चले गए, गुआवा बनाने में जा नहीं रहा, तो कोई भी एप्पल बनाने में नहीं जाएगा। ये जो हमारी कंक्लूजन है ये बिल्कुल सही है, तो ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। ठीक है। क्वेश्चन 41 आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन 41 करें। चलो अब साथ मिलके करते हैं। नो शुगर इज मिल्क, तो कोई भी टी शुगर नहीं है, कोई भी मिल्क टी नहीं है, तो शुगर और मिल्क के बीच में कोई कॉम्बिनेशन नहीं दे रखा, तो ये हम नहीं बता सकते कंफर्म बात कि ये होगा या नहीं होगा। अगर कैन नॉट डिटरमाइन है तो फॉलो नहीं करेगा। अब आगे देखिए, ऑल मिल्क आर शुगर, सारे के सारे मिल्क शुगर हैं, तो मिल्क और शुगर के बारे में कोई कंफर्म बात हमें पता नहीं है, तो कैन नॉट डिटरमाइन, तो कंफर्म बात के लिए हम फॉलो नहीं कर सकते। पर एक चीज देखिए, ये कह रहा है कि कुछ सारे मिल्क शुगर है, और ये कह रहा है कोई भी शुगर मिल्क नहीं है। अगर हम इस बात को सच मान ले कि सारे मिल्क शुगर हैं, तो कोई भी शुगर मिल्क नहीं है, ये बात झूठ हो जाएगी। और अगर हम इसको सच मान ले कि कोई भी शुगर मिल्क नहीं है, तो ऑल मिल्क आर शुगर, ये बात झूठ हो जाएगी। तो इन दोनों में तो ये दिख रहा है, क्या इसकी कोई तीसरी पॉसिबिलिटी बनती है? हाँ बनती है। जब कुछ शुगर मिल्क होंगे तो ये वाले दोनों रोंग हो जाएंगे, इसीलिए हम इसमें आइदर और नहीं लगा सकते। ठीक है, अब समझ में आया आइदर और क्यों नहीं लगा सकते? इसमें क्या लग जाएगा? नाइदर नोर।
क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कीजिए। चलो साथ मिलके करते हैं अब। सम ग्लासेस आर नॉट बाउल। कुछ बाउल प्लेट है और कोई भी प्लेट ग्लास नहीं है, ठीक है। तो सम ग्लासेस आर नॉट बाउल, ये जरूरी नहीं है कि कुछ ग्लास बाउल ना हो, क्योंकि बाउल इतना बड़ा है, बाउल बहुत बड़ा है, उसका कुछ पोर्शन प्लेट के अंदर है, पर वहीं पे तो सिर्फ ग्लास नहीं आ सकते, पर बाउल का जो दूसरा पोर्शन उसमें ग्लास आ सकता है। तो कुछ ग्लासेस बाउल नहीं होंगे, ये बिल्कुल फॉलो नहीं करेगा। ऑल ग्लासेस बीइंग बाउल इज ए पॉसिबिलिटी, सारे के सारे जो ग्लास हैं वो बाउल के अंदर चले जाएं, तो ऐसा ही पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है, क्योंकि सारे के सारे ग्लास बाउल के उस पोर्शन में जा सकते हैं जहां पे प्लेट नहीं है। तो ये पॉसिबिलिटी सही है, तो ये पॉसिबिलिटी सही है। कंक्लूजन सेकंड फॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड आ गया। क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पर जल्दी से जल्दी निकाले। चलो साथ मिलके निकालते हैं। एट लीस्ट सम काउच आर बेड्स, सारे के सारे सोफा बेड के अंदर, कोई भी बेड काउच नहीं है, ठीक है। तो कुछ काउच बेड होंगे, जब कोई भी बेड काउच नहीं है तो कुछ काउच बेड कहां से हो जाएंगे, नहीं होंगे। ये कह रहा है एटलीस्ट कम से कम होंगे, ये होंगे कह रहा है, हमारा नहीं होंगे आया है, तो इसका मतलब ये फॉलो नहीं करेगा, हमारे लिए ये गलत है। अब देखिए, नो सोफा इज ए काउच, कोई भी सोफा काउच नहीं है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सारे सोफे बेड के अंदर है और बेड काउच है नहीं, तो कोई भी सोफा काउच नहीं है, बिल्कुल सही है। अगर इसके सही होते ही कंक्लूजन सेकंड फॉलो कर गया, तो ऑप्शन हमारा बी आ गया। क्वेश्चन नंबर 44 आप लोगों की स्क्रीन पर। चलो निकालते हैं। नो ट्री इज ए नीम, कोई भी ट्री नीम नहीं है, देख लेते हैं। कोई भी ट्री पीपल नहीं है। सम नीम आर ट्री, जब कुछ नीम ट्री हैं तो ये बात झूठ होगी कि कोई भी ट्री नीम नहीं है, फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि जब कुछ नीम ट्री हैं तो कुछ ट्री भी नीम होंगे, फॉलो नहीं कर रहा। अब देखो, ऑल पीपल्स आर डेफिनेटली नॉट ट्रीज, सारे सारे पीपल कभी ट्री नहीं हो सकते, ये कंफर्म बात बतानी है। तो देखिए, जब हमें पता है ऑल पीपल और बनियान्स की यहाँ पे और कहीं बात हो रखी है, हाँ ये रहा कि सारे जो कोई भी ट्री पीपल नहीं है, तो सारे के सारे पीपल डेफिनेटली नॉट ट्री, ये बात भी सच है। अगर कोई ट्री पीपल में नहीं आएगा तो पीपल ट्री में कहां से चला जाएगा, नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा, तो ये भी सच है। तो सेकंड फॉलो कर रहा है। हमारा फर्स्ट क्या आया था, तो फर्स्ट फॉलो नहीं कर रहा था, सेकंड कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 आप लोगों की स्क्रीन पर। चलो निकालते हैं। देखो, ऑल फ्लावर्स बीइंग फ्रूट, क्या सारे सारे फ्लावर फ्रूट हो सकते हैं? सारे फ्लावर प्लांट के अंदर, कोई भी प्लांट स्टीम नहीं है और सारे के सारे स्टीम फ्रूट है। तो फ्लावर और फ्रूट के अंदर कोई भी रिलेशन दे रखा है? नहीं दे रखा, तो पॉसिबिलिटी राइट। अब ऑल स्टीम्स बीइंग फ्लावर इज ए पॉसिबिलिटी, सारे के सारे स्टीम्स फ्लावर हो जाएं, तो कोई भी जो सारे के सारे फ्लावर प्लांट है और कोई भी प्लांट स्टीम नहीं है, तो कोई भी फ्लावर स्टीम नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो ऑल स्टीम बीइंग फ्लावर इज ए पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो ये फॉलो नहीं करेगा, ऑप्शन ए आ जाएगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन पर। देखिए, सम पोस्टर्स आर नॉट होल्डिंग, तो देखिए कुछ पोस्टर पैम्पलेट है और कुछ पैम्पलेट होल्डिंग है, तो कुछ पोस्टर तो होल्डिंग हो सकते हैं, सारे के सारे पोस्टर भी होल्डिंग हो सकते हैं। हो सकता है ये कुछ पोस्टर ऐसे हो जो होल्डिंग ना हो, पर पॉसिबिलिटी तो कई बन रही है। अब ये तो डेफिनेट बोल रहा है कि कुछ जो पोस्टर हैं वो होल्डिंग नहीं है, तो ये वाली फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि ये डेफिनेट बोल रहा है, पर ये पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है ना भी हो, ठीक है। अब सम होल्डिंग आर पैम्पलेट,
तो कुछ पैम्पलेट होर्डिंग है तो कुछ होर्डिंग तो पैम्पलेट होंगे ही, तो दूसरा फॉलो करेगा, दूसरा फॉलो करेगा तो ऑप्शन बी फॉलो कर जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन पर। चलो करते हैं, देखिए ऑल विंडोज आर की, सारी की सारी विंडो की हैं। जब सारी की सारी विंडो लॉक्स हैं और सारे लॉक्स की हैं तो सारी सारी विंडो की के अंदर आ जाएंगी, तो ये बिल्कुल फॉलो करेगा, सारी की सारी विंडो की के अंदर है, बिल्कुल फॉलो करेगा। एटलीस्ट सम की आर लॉक्स, कम से कम कुछ की लॉक्स हैं। जब सारे के सारे लॉक्स की के अंदर है तो कुछ की तो लॉक्स होंगी ही, बिल्कुल कंफर्म। दोनों फॉलो कर गए तो ऑप्शन ई आ गया, बोथ फॉलो। क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पर, कीजिए जल्दी। चलो करते हैं साथ मिलके। ऑल स्ट्रीम्स कैन नेवर बी पॉन्ड्स, सारे के सारे स्ट्रीम्स जो हैं वो पॉन्ड्स नहीं हो सकते। अब देखिए, ऑल पॉन्ड्स आर स्ट्रीम, सारे के सारे जो पॉन्ड्स है वो स्ट्रीम है, तो जरूरी नहीं है कि ये सारे के सारे स्ट्रीम्स पॉन्ड्स हों, पर इन्होंने कह रखा है कि ये डेफिनेट में नहीं होंगे, पर ये हो सकता है कि पॉन्ड्स और जो स्ट्रीम्स हैं वो स्ट्रीम्स सारे के सारे पॉन्ड्स हों और सारे के सारे पॉन्ड्स स्ट्रीम हों, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी बन रही है। तो ये तो डेफिनेट बता रहे हैं तो फॉलो नहीं करेगा। अब देखिए, ऑल वेल बीइंग पॉन्ड्स इज ए पॉसिबिलिटी, सारे के सारे जो वेल्स हैं, कुएं हैं, बीइंग पॉन्ड्स, उनका पॉन्ड्स बनना पॉसिबिलिटी है। ऑल वेल्स बीइंग पॉन्ड्स, सारे सारे पॉन्ड्स स्ट्रीम है, कोई भी स्ट्रीम वेल्स नहीं है, वेल नहीं है, तो सारे के सारे जो पॉन्ड है वो वेल में नहीं जा सकते, तो ऑल वेल बीइंग पॉन्ड्स इज ए पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी आ गया तो गलत, क्योंकि हमने तो कंफर्म बता दिया। अगर कंफर्म बता दिया, ये बता रहे हैं पॉसिबिलिटी, तो गलत, तो दोनों ही फॉलो नहीं कर रहे। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 49 आपकी स्क्रीन पर। चलो करते हैं। सम एक्टर्स आर विलन्स, कुछ एक्टर विलन है, तो कुछ एक्टर डायरेक्टर हैं, कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं है, सारे के सारे प्रोड्यूसर विलन है। तो एक्टर और विलन के बीच में तो कोई रिलेशन दे नहीं रखा, कुछ एक्टर विलन्स हैं या नहीं है ये बात हम नहीं बता सकते, तो ये फॉलो नहीं करेगा, कोई भी कंफर्म बात नहीं बता सकते। ऑल विलन्स बीइंग एक्टर इज ए पॉसिबिलिटी, सारे के सारे जो विलन्स है वो एक्टर बन जाएं, ऐसी पॉसिबिलिटी है। देखते हैं। सारे के सारे जो विलन है वो एक्टर बन जाएं, तो ये सारा जो विलन का पार्ट है ये एक्टर के उस पार्ट में आ सकता है, किसी भी पार्ट में आ सकता है जहाँ पे डायरेक्टर नहीं आएंगे। ठीक है, आ सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही है। पॉसिबिलिटी सही है तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कंक्लूजन सेकंड फॉलो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सिलोजिज्म इज ऑन योर स्क्रीन। No summer is winter, all winter are rainy, no rainy is an spring। देखो, एक बारी पढ़ के आप डायग्राम बनाओगे, फिर दोनों कंक्लूजन को चेक करोगे। इससे अच्छा एक बारी कंक्लूजन पढ़ो और डायरेक्ट देख लो, आंसर लगाओ और नेक्स्ट। नो समर इज एन स्प्रिंग, कोई भी समर स्प्रिंग नहीं है। तो देखिए, कोई भी समर विंटर नहीं है, सारे सारे विंटर रेनी है, और कोई भी रेनी स्प्रिंग नहीं है। तो समर और स्प्रिंग में कोई डायरेक्ट रिलेशन दे रखा है? नहीं दे रखा, तो जो सारी चीज है वो कंफर्म उनमें से कुछ बता नहीं सकते। अगर नहीं बता सकते तो नो समर इज एंड स्प्रिंग, ये हम नहीं बता सकते, नो डज नॉट फॉलो। अब देखिए, ऑल समर्स बीइंग रेनी, वो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सारे सारे समर्स रेनी हो जाए। जब कोई भी समर्स विंटर नहीं है, सारे विंटर रेनी के अंदर है, पर रेनी का वो वाला पोर्शन जहाँ पे विंटर नहीं है वहां पे सारे के सारे समर्स आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी है राइट हो जाएगी। अगर पॉसिबिलिटी राइट हो जाएगी तो कंक्लूजन सेकंड फॉलो करेगा, और कंक्लूजन सेकंड फॉलो करेगा तो ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपको आंसर दे रखे हैं, करेक्ट आंसर इनके। इन आंसर में कुछ मिस्टेक भी है, तो आप इन आंसर्स को न देखें। यहाँ पे जो आंसर्स हमने टिक लगाए हैं उन आंसर्स को देखें, वो आंसर बिल्कुल सही है।
ठीक है, अब देखिए आज की इस वीडियो में हमने सिलोजिज्म जो हमारे हैं वो 50 कर लिए हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे हम ऐसे ही हर एक टॉपिक के 50 क्वेश्चंस करते चलेंगे। अब थोड़ी स्पीड भी बढ़ाएंगे, थोड़ी जल्दी जल्दी भी वीडियो आएंगी। ठीक है, और आप लोगों को क्या करना है, एक बार यहां से करके खुद से प्रैक्टिस करनी है। खुद से प्रैक्टिस करनी है। जितने भी आपके पास सिलोजिज्म है आपको विदाउट डायग्राम आप उन्हें बना के देखें। बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, और आई एम 100% श्योर कि आप बना लेंगे। ठीक है, अगर नहीं बन रहे हैं या फिर कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स है उसमें अपनी प्रॉब्लम टाइप कीजिए, क्या दिक्कत आ रही है। अगर आपको उसकी डेप्थ नॉलेज के बारे में जानना है, अगर आपको ये जानना है कि बिना डायग्राम और डायग्राम के साथ समझा दो सर, कुछ एग्जांपल दोनों बिना डायग्राम के भी और डायग्राम के भी दोनों समझा दो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कमेंट बॉक्स आपका डेली चेक किया जाता है, जितने भी कमेंट आते हैं तो आप वहां लिखेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम वो सोल्व होगी और आप लोग उतना ही ज्यादा अच्छे आपके कॉन्सेप्ट होंगे, उतना ही ज्यादा सीखेंगे। और अभी इस जो आपको पता है स्थिति कोरोना की जो हो रखी है उसमें आपका एग्जाम तो थोड़ा डिले हो गया, पोस्टपोन्ड हो गया। अब कब होगा ये तो हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, पर हमें जो अपनी तैयारी है वो बिल्कुल बूस्ट पे रखनी है कि हमसे एग्जामिनर कभी भी एग्जाम ले ले, हम अपने नंबर, हम अपना सिलेक्शन सिक्योर कर सकें। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।